Great. तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिव डिजाइन और मोस्टली ऑनेस्टली हम इसको फोकस करेंगे इसके हम लोग इसको डिजाइन कैसे करते हैं प्लस थोड़ी सी थ्योरी थ्योरी के लिए हम आप पे रिलाई करते हैं कि आप रीडिंग करके आए पढ़ के आए। अब आप मुझे बताएंगे कि आप अभी तक क्या जानते हैं इस बारे में। Can you guys hear me? Please use your mics. Yes, मैम। जी आप बताएं कि क्या होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मतलब मैम रिस्पॉन्सिवनेस कि हम प्रोडक्ट को या ऐप के वो डिफरेंट पे एडजस्ट हो जाए वगैरह सारा। ठीक है और एनीवन एल्स? मेरी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही? अली आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही। अलग है आपकी साइड पे इस बार। तो हम लोग पढ़ने लगे हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन को और मोस्टली उसकी इजीएस्ट डेफिनेशन की जाए तो अगर आप थोड़ी सी इसकी और डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें मिलती है इसकी सीएसएस के उसमें। अ, अभी उसे ये शुरू कहाँ से हुआ सारा मसला मसाइल पुराने जमाने में किसी बंदे से मिले जो जो इंटरनेट यूज करता हो सब कुछ ये पुराने जमाने में वेबसाइट कैसे होते हैं यू विल लर्न अबाउट इंटरेस्टिंग स्टफ। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन या आरडी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें वेब डिजाइन है ये, ठीक है, इन विच जो हमारे पास इंटरफेस होता है वो अडॉप्ट हो जाता है डिवाइस से। स्क्रीन जो डिवाइस का साइज है ना उससे और उस लेआउट जो सा है वो हम ऐसा रखते हैं कि वो फैसिलिटेट करे कि इंफॉर्मेशन जो यूजर सीख करना चाहता है वो कभी भी डिसअपियर ना हो, नेविगेशन ऑलवेज वर्किंग में कंडीशन में हो और यूजेबिलिटी भी अफेक्ट ना हो। तो आप लोगों को भी पता है जब आप लोग मोबाइल का डिजाइन भी ऐप पर शुरू कर रहे थे तो क्या सिचुएशन थी कि कौन सा मोबाइल से यूज करें। उसके अंदर 360 320 तो वो थोड़ा थोड़ा फर्क है फिर भी हमारे पास उसमें प्रॉब्लम आया कि कौन सी स्क्रीन यूज करें। तो अब आप सोचें कि आपकी स्क्रीन साइज मोबाइल लैपटॉप्स के कितने हैं फिर बीच में टैबलेट्स आते हैं तो उसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये तो मुमकिन ही नहीं रहा कि हर स्क्रीन साइज के लिए डिजाइन करें। तो हम एक चीज होती है ब्रेक पॉइंट्स उसको एंटरटेन करते हैं। So let me share my screen and see what breakpoints are. मैं ओपन करके करती हूँ तो ब्रेक पॉइंट सर्च कर रही हूँ। ब्रेक पॉइंट्स इन तो हमारा मटेरियल डिजाइन आप बहुत से काफी पढ़ सकते हैं। मटेरियल ब्रेक पॉइंट्स आपको मटेरियल डिजाइन टू का लिखना होगा। Just 1 minute. बच्चों मेरी साइड से इंटरनेट ठीक है, which means you guys need to figure out the internet on your side. So my internet is reasonable, ये 10 MB हो तो आवाज ठीक जाती है तो right now it is 13 MB. ओके सो मटेरियल डिजाइन के अंदर आई सर्च फॉर द वर्ड ब्रेक पॉइंट तो इसमें पूरी डिटेल दी है जिसके अंदर वो ये वाली बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉलम होते हैं, कटर होते हैं, मार्जिन होते हैं और वो उसने हाईलाइट करके भी बताया गिव इट अ रीडिंग इट्स वर्थ रीडिंग। ठीक है, मटेरियल डिजाइन की सारी टॉपिक वर्थ रीडिंग है क्योंकि हमारे ज्यादातर जो डेवलपर है वो MQI यूज करते हैं मटेरियल डिजाइन का ही जो कोडिंग में सिस्टम है उसको यूज करते हैं।
तो अगर यू नो दीज बेसिक्स आपको वो इवेंचुअली रीड करना आ जाएगा और दैट विल हेल्प यू कोलैबोरेट विद डेवलपर्स बेटर। तो जो ग्रिड है वो कस्टमाइज की जा सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि कितनी कर सकते हैं, कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है। करते 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 हम पहुंच जाते हैं ये ब्रेक पॉइंट वाले सेक्शन में, ये तीसरे नंबर पे है। तो कहता है कि ब्रेक पॉइंट जो है एक ऐसा रिस्पॉन्सिव लेआउट है जिसके अंदर कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपोनेंट्स को अपने बॉडी एरिया के अंदर, जिसके अंदर नेविगेशन के नीचे सारा बॉडी एरिया होता है स्क्रीन का। और जब हम स्केल करते हैं डिफरेंट सेटिंग्स के लिए तो कुछ सेटअप हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे वो कर रखे हैं स्क्रीन की जो है ना, सब छोटे हैं मोबाइल जो है बोलते हैं जो, उनका साइज, जितनी स्क्रीन है जिनका साइज वो 0 से लेकर 599 डीपी तक, उसे कहते हैं मोबाइल। मतलब अगर आपका मोबाइल 360 विथ चल रहा है, 390, 480, इवन 532, तो ये सारे के सारे मोबाइल हैं बाय डेफिनेशन। अगर उनकी चौड़ाई है 600 पॉइंट से कम, विच इज 590, जैसे ही वो 600 को हिट करता है तो उसे हम स्मॉल टैबलेट कहते हैं। 690 से 600 से 904 तक, उसके बाद 905 से 1239 तक। टैबलेट दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल सादा सेटअप में और एक हॉरिजॉन्टल में, तो ये उसके लिए है। उसके बाद मीडियम साइज लैपटॉप्स होते हैं 1240 से लेकर 1440 के पीछे पीछे तक, और एनीथिंग दैट इज बिगर देन 1440 उसको बड़ा लैपटॉप कहते हैं। तो ये उसने ब्रेक पॉइंट्स को जर्नलाइज कर दिए चार हिस्सों में। एक ये टैबलेट है, ये तो ये इन दोनों ये कर लिया, दूसरा साइज, ये तीसरा साइज, ये चौथा साइज। ठीक है। उसके बाद मार्जिन डिफाइन कर रहा है कि हम साइड में मार्जिन कितने रखते हैं। मार्जिन कौन सी जगह होती है, जो बाहर वाली जगह होती है दोनों साइडों पे, दाएं और बाईं तरफ। तो कहता है कि अगर आपका मोबाइल कौन सा है 0 से 600 के तक, वो 599 तक है, तो आप 16 पिक्सल मार्जिन यूज करो। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी रीडिंग करो तो आपको समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आसान है। आपको याद होगा कि मैं जब मोबाइल डिजाइन करवा रही थी तो आपको मैंने बोला था कि 16 अब बहुत कम यूज करना है। बहुत, जैसे दराज जैसी आप बना रहे हो तब यूज करना, बहुत कंटेंट हैवी है, टाइम जगह चाहिए। अदरवाइज 20 22 या 24 मार्जिन रखना, ताकि आपकी वाइट स्पेसिंग साइड पे ज्यादा हो, डिजाइन बहुत को सपोर्टेड हो। उसके अलावा ये 4 कॉलम लेआउट है, और मैंने आपको बोला था कि जो लेआउट है वो आप 6 कॉलम का भी रख सकते हैं अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो दोज आर सम थिंग्स दैट वी जस्ट मेस अराउंड विद, बट दोज कैन बी डन आफ्टर टॉकिंग टू योर डेवलपर। ठीक है, कि आप डेवलपर से पूछो कि इज दिस फीजिबल फॉर द विद द कोडिंग सिस्टम दैट वी आर डूइंग। ये वाला तो कन्विंस हो जाता है, दिस इज समथिंग कॉलम के अमाउंट ऑफ कॉलम्स दैट वी डू, वो थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है। अच्छा, यानी मार्जिन हैंडल इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर पहले कम्युनिकेट करो। अगर वो बाद में बूटस्ट्रैप का सिस्टम लगा दें तो वो कभी कभी 12 पिक्सल भी लगा देते हैं, विच इज हॉरिबल। अगेन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो शुरू में ये तभी ये कलर डिफाइन कर लेना, टाइपोग्राफी डिजाइन कर लेना, ग्रिड डिजाइन करके उसको सेव करके शेयर कर देना इवन बिफोर डिजाइनिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट, ताकि आपका डेवलपर उसको उसकी जो बेस है वो पहले सेट करना शुरू कर दे। नहीं तो आप उसे डायरेक्ट डिजाइन देंगे तो वो आपको कहेगा कि ओके अब तो मैं वो बाय डिफॉल्ट वो लगा रहा हूँ चीजें, ठीक है, जो 12 पिक्सल एंड वट। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मार्जिन आप बढ़ा सकते हो, फिर बॉडी स्केलिंग का हम बताते हैं कि क्या सीन हो रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर मतलब कॉलम 8 हो जाते हैं, जो चौड़ा मतलब हॉरिजेंटल लैपटॉप होता है हमारा, से टैबलेट, तो ये 12 हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम। और उसके साथ हम लोग कौन सा है ये सिस्टम करते हैं, अ, इसने यहाँ स्केलिंग की है, यहाँ पे ये वाला पार्ट में स्केलिंग वाला, उधर आपको जो फिग्मा में करते हैं तो बताते हैं। उसके बाद ये मीडियम लैपटॉप है, तो ये पढ़ के आपको बेसिक समझ आ जाएगी। ये बात समझो, इस तरफ बेसिक समझने के लिए है, लेकिन यू विल नीड मोर इंफॉर्मेशन। एक मिनट कुछ करना तो एक बार ओपन कर रही हूँ मैं, ताकि आप
हाँ, ये खुल जाता है। तो सिग्मा में अब हम ये सब चीजें अप्लाई करते हैं और ब्रेक पॉइंट सारा यूज करवाते हैं कि हम मतलब चूज कैसे करेंगे ना, पर वो तो रेंजेस उसने बताई नहीं है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल साइज चूज करते हैं। मोबाइल साइज का वही रूल है, छोटा तरीन पॉसिबल आप चूज करो। तो आप लोगों को मैंने कहा है 390 इज अ गुड स्पॉट टू स्टार्ट, ताकि इसकी गेट फ्रेम आए अपने प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप इस पे करोगे अपने जॉब पे जाके तो 360 वाली वेब जो यूज होती है एंड्रॉइड की, उसको प्रेफर करो या इंट्रोड्यूस करवाओ आफ्टर टॉकिंग टू सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक पहला ब्रेक पॉइंट, ये हमने डिफाइन कर लिया। अभी सिर्फ हम डिफाइन कर रही है क्या इसको हम क्या देते हैं। कुछ लोग पूरा यूं नाम देते हैं मोबाइल, या कुछ लोग देखते हैं दूसरी मीनिंग कन्वेंशन। तो ये सबसे छोटा है तो हम स्मॉल भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा ब्रेक पॉइंट, चूंकि आपने 3 करने हैं खाली, तो आपने मटेरियल डिजाइन में भी पढ़ा कि उसके अंदर टैबलेट्स की 2 रेंजेस हैं। हम इतना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके 4 ब्रेक पॉइंट्स बनाएं। तो ये बात समझनी है कि जॉब के ऊपर एक से ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इन बैड कंडीशन वो आपको कहेंगे कि खाली 2 बनाओ, सिर्फ मोबाइल और एक 1200 या 1400 की साइज वाली स्क्रीन का। इन गुड केसेस वो आपको 3 कह सकते हैं। अभी मेरी जो जॉब है उस पर हमने 5 ब्रेक पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है। तो अब यानी इट डिपेंड्स कि आपका डिजाइन किस तरह के यूजर को जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जो कि 2K स्क्रीन को भी चूज, वो रेंज को भी सपोर्ट करता है, तो 1400 से वो इतनी ज्यादा दूर है रेंज, तो बीच में 2 और ब्रेक पॉइंट्स हो सकता है आपको डालने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई हम एक और आर्टबोर्ड अभी ये नहीं कि आप किस काम के लिए हम जो चूज करेंगे वो हम टैबलेट सेक्शन में जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखो कि ये टैबलेट्स हैं, ये वाला है वर्टिकल, और अगर मैं दूसरा चूज करूँ तो ये वाले जो हैं ये हॉरिजॉन्टल है। तो हम हॉरिजॉन्टल वाले को नहीं, वर्टिकल वाले को चूज करेंगे इसके लिए, आ, अपने प्रोजेक्ट के लिए, ताकि पढ़ा और इस डिजाइन को चूज करें, क्योंकि ये इट्स बेसिकली इट बिकम्स लैपटॉप नाउ। ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड। या आप ये कर लो 7 वाला या 800 वाला, दोनों में से कोई भी कर लो, एक दरमियान वाली रेंज आपने लेनी है। और यहाँ पे डेस्कटॉप में अपना जा रही हूँ, तो डेस्कटॉप के अंदर आप लोग 1200, 1500, 1400 इन सारों में से कोई एक चूज कर लो। ऑनेस्टली एज अ डिजाइनर हमें 1440 वाली स्क्रीन बहुत पसंद होती है, क्योंकि वो इवन नंबर है और उसके अंदर आसानी होती है वो कुछ करते हो। तो ये मीडियम साइज कर लिया, ये लार्ज कर लिया। अगर इससे छोटा भी एक होता तो इसको एक्स्ट्रा स्मॉल कर लेते, लार्ज से बड़ा होता तो एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते, या फिर इसे मोबाइल, टैबलेट, या फिर वो कर लो लैपटॉप, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, एक स्टैंडर्ड शुरू में डिफाइन कर लो। अब इसके ऊपर पहला काम है हमने लेआउट के लिए करना है। जो हमारी बच्चे वेब डिजाइन होता है ना, मोबाइल डिजाइन सॉरी, उसके अंदर मैंने आपको बोला था आप जो ग्रिड लगाओगे वो सारी की सारी पूरे प्रोजेक्ट में वही चलेगी। अब आप इस चीज को इमेजिन करो इस स्क्रीन पे कि मैं इसके ऊपर एक ग्रिड लगाऊं। क्या मुमकिन है कि हर वक्त इतना सामान हो कि पूरी स्क्रीन पर डाली जाए? नहीं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम वेब डिजाइन में अपनी ग्रिड डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर कर लें, मतलब डिफरेंट कर लें। बट दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर इफ यू वांट टू। अगर वो नहीं आपसे होगा तो डोंट डू इट। यानी आप एक दफा वेब की एक डिजाइन कर दो, एक टैबलेट की, एक मोबाइल की, और सारी स्क्रीन पे वही लगाओ। बस जो कुछ एरिया है साइड पे, मतलब इतना डिजाइन चाहिए इस स्क्रीन पे सेटिंग पे फॉर एग्जांपल, तो बाकी स्क्रीन को वेस्ट ना करो। ठीक है, सॉरी, बाकी स्क्रीन को मत छेड़ो, उस तरह हैंडल कर लो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द लेआउट। तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हम वेब डिजाइन के अंदर एटलीस्ट बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने जो है ना, वी कैन हैव मोर देन वन ग्रिड सिस्टम। ठीक है, बट अगर वो हैंडल ठीक ना हो तो डोंट मेस विद इट फॉर नाउ। यानी कि आप लेटर उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर हाल में करें एक्सपेरिमेंट, बट एज यू कीप वर्किंग इन द इंडस्ट्री यू विल रियलाइज कि आपको वो जरूरी होता है। सब मेरे साथ हैं? जबरदस्त। हम लोग यहाँ पे लगाने लगे हैं ग्रिड। तो हमारा मोबाइल की उसने बोली है इसके अंदर 4 कॉलम होनी चाहिए, 4 कॉलम लगा दी।
और उसके बाद वो स्केलिंग की बात कर रहा था ना, उसका सिग्मा में ऑप्शन होता है स्ट्रेच का, कि वो ऑटोमेटिकली जितनी भी जगह बने उसके 4 हिस्से खुद से कर दे। तो साइड से मैंने खाली मार्जिन देने हैं जो कि मैं दे रही हूँ 24, और गटर में दे रही हूँ मार्जिन से थोड़ा सा कम, तो वो डिफाइन करता है मेरा डिजाइन कैसा है। मुझे 16 दूंगी या फिर इवन 12 भी दे सकती हूँ, या फिर मुझे 16 दूंगी। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा डिजाइन कैसा है। तो अभी टू बी ऑन सेफ साइड मैं इसको 16 दे रही हूँ, 16 पैंट टू बैड एक्चुअली। तो ये हो गई मेरी एक टिकट। इसे जाके मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी कि ये मेरी मोबाइल टिकट है। मोबाइल या स्मॉल, वट एवर यू वांट टू से। मैं इसको उधर स्मॉल का है तो यहाँ भी स्मॉल क्या चाहिए, तो इसको स्मॉल कर दिया SM। अब मैं मीडियम पे जा रही हूँ। तो मीडियम पे उसने क्या कहा था, लेआउट डालो और उसकी कॉलम इस स्क्रीन के ऊपर 8 हो सकते हैं जब वर्टिकल है। जब हॉरिजेंटल पे जाएंगे तो 12 होगा, लेकिन अगर ये इस तरह लंबे वाले लैपटॉप है, यानी बड़े मोबाइल जैसे लगेंगे, सॉरी हमारे टैबलेट, तो हम उस पर 8 रखेंगे। मार्जिन हमें साइड पे ज्यादा चाहिए होगा, तो 32 या 40 और इवन 48 भी कर सकते हैं। तो आप जो भी नंबर इसको देना चाहो वो दे दो। और अगर बीच में से स्ट्रेच ही होगा, स्ट्रेच का मतलब स्केलिंग, तो जो स्केलिंग वाला ऑप्शन था कि हमारे कॉलम आपस में खुद डिवाइड होकर जगह लेंगे, ठीक है, मतलब जितनी भी वो जगह उनको चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा है, मैं मार्जिन दे रही हूँ 32 मैंने दे दी है। तो गटर जो से इट कैन बी 20, 24 या फिर हाँ 20, 24 शुड वर्क एक्चुअली फाइन। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी हो गई। इसको भी साइड से मैंने पकड़ के MD के नाम से सेव कर दी। अब मैं लार्ज पे आती हूँ। स्केलिंग वाली बात समझ आ गई। अगर उसने बीच में ऑप्शन दिया है हमारे पास, आप अगर उसको रिविजिट करो तो उसने ऑप्शन दिया है बॉडी 840। पहले समझो बॉडी होती क्या है। ऊपर होती है हमारे पास नेविगेशन, टॉप नेविगेशन एप्स की, और कभी कभी साइड पे भी होती है। जब आप देखोगे तो एक सेक्शन ऐसा भी हो सकता है डैशबोर्ड के स्टाइल में। तो जो बॉडी है वो ये तीसरा सेक्शन है, इसकी सिर्फ बात हो रही है। दैट्स व्हाई ही फिक्स्ड इट। अभी उसने ज्यादा डिटेल पूछा कि वो नीचे आप पढ़ोगे तो और बातें की नहीं है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग डिफाइन होती हैं। तो लेट्स डू दैट टू। अभी हम सादी ग्रिड की पहले बात करते हैं, फिर डैश ग्रिड की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हाँ, तो बॉडी ये है कि इस एरिया में हमने डिजाइन करना है। इन दिस केस अगर साइड वाले पैनल ना हो तो भी वो कह रहा है कि एक एरिया फिक्स होता है यहाँ पे करने के लिए। अब इस बात को समझो कि हम लोग कौन सा है, अगर आखिरी ग्रिड पॉइंट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर हम सिर्फ इतने एरिया में डिजाइन करेंगे, दोनों साइडों से दो दो इसको पॉइंट छोड़ देंगे, और ये हमारा सेंटर में रहेगा। अगर हम स्क्रीन बड़ी भी करेंगे तो डिजाइन उतना ही रहेगा, उसको हम साइड पे नहीं छेड़ेंगे। तो हमारे जो साइड पे मार्जिन है वो स्केल हो रहे हैं, अपनी मर्जी से जगह ले रहे हैं जितनी उन्हें मिल रही है। कंटेंट बीच में बराबर रह रहा है। लेकिन अगर इस सूरत हाल की बात करें तो आप रेड लाइनों को देखो तो वो चौड़ी हो रही है, साइड पे मार्जिन हमारा फिक्स रह रहा है। तो स्केलिंग का मतलब ये है कि जिस एरिया के नीचे स्केलिंग लिखा हुआ है, मीनिंग हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो ज्यादा फैले नहीं। सॉरी, स्केलिंग का मतलब है कि वो अपनी जगह ले ले जितनी उसको दी जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लगाने लगे हैं ग्रिड। हम कैसे लगाएंगे वो वाली ग्रिड? तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें चाहिए वो ग्रिड, ठीक है। अगर अब ये लैंडिंग पेज आप बनाने लगे हो, लैंडिंग पेज समझ रहे हो, वो सादा होगा, उसकी साइड पे कोई पैनल नहीं होगा, उसका एक हैरो सेक्शन होगा, तो उसको आप चाहोगे कि साइड पे वाला एरिया खाली रहे, अगर स्क्रीन चौड़ी हो, डिजाइन दरमियान में रहे। तो स्ट्रेच की बजाय तो मैं सेंटर में चले जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू रखूंगी कि मैं यहाँ से, बल्कि नहीं, स्ट्रेच में भी जाकर मैं मार्जिन दे दूँ 100 या 200। तो यहाँ से साइड से इतना छोड़ दो, कैलकुलेशन करके थोड़ी सी कर लो कि ताकि आप अपने कंट्रोल में हो सिस्टम। यहाँ पे 200 मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, ये इससे तो थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए ना मुझे। तो आई कैन ट्राई 120 भी, लेकिन ये है कि इसमें साइड पे सफिशिएंट जगह हम छोड़ते हैं नॉर्मली फॉर लर्निंग पेजेस एंड उस तरह के डिजाइन जो सामने उधर है, जिसके सेंटर को खुला खुला मतलब सेटअप चाहिए और ज्यादा वेरिएशंस की हमें जरूरत नहीं है। तो जब हमने मार्जिन यहाँ पे 126 किया है, तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कितनी जगह है। तो इसने 1200 की जगह दरमियान में ले ली है। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। सेंटर में करो
और ये जितना मैं इसको यहाँ से विड्थ को बढ़ाने लगी हूँ अनटिल के ये मेरे इसको टच करना शुरू कर दे। आप कैलकुलेशन वाला मैथ्स वाली चीजें बच्चे खुद कर लीजिएगा, यू आर गाइस आर स्मार्ट नाउ। लेकिन अभी मेरा पॉइंट ये है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने मुझे इतना दे दिया, चलो थोड़ा सा ज्यादा बना, लेकिन ये है कि उसको एक्सपेंड करके मैंने यूज कर लिया। अगर मैं चाहूँ, अच्छा बीच में कटर, अब ये बड़ी स्क्रीन है जिसके कटर थोड़े से और बड़े होंगे, मे बी वी वांट टू रिड्यूस दिस तो तकरीबन -2, हाँ 78 पे जाके एक्चुअली वी टच द 120 को। तो ये हो गया। अब आप देखोगे जब मैं स्क्रीन को स्ट्रेच करती हूँ, ये देखो मेरा डिजाइन वाला एरिया रेड लाइन वो उतना ही रह रहा है, साइड में मार्जिन बच रहे हैं। अब ये हो गई मेरी सादी ग्रिड की सेटअप। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमारा ग्रिड का सेटअप है वो करना है। उससे पहले हम टाइपोग्राफी की बात कर चुके हैं। एक उसमें की टाइपोग्राफी के 3 लेवल स्केल होंगे, वो या उसके बाद भी कर सकते हैं, मतलब ये सेट होता है तो उसके बाद आप टाइपोग्राफी सेट कर लो। कलर में रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती फॉर्चुनेटली, लेकिन इसमें होती है, टाइपोग्राफी में होती है और इसमें होती है, ग्रिड में होगी। अब एक और सेटअप है, आप लोगों को एक बनानी पड़ेगी ग्रिड जिसके अंदर डैशबोर्ड जिसको कहते हैं, डैशबोर्ड होगा। अब डैशबोर्ड की क्या सिचुएशन होती है, जिस तरह अभी मैंने कार्ड रखे थे, लेट्स गो दिस, और सी के ऊपर उसकी टॉप नेविगेशन होगी, वो तो नॉर्मल है, वो सबकी होती है। लेकिन साइड पे एक पैनल होगा, साइड पैनल, तो उसकी आप मिसाल अगर देखना चाहें तो अपना यूट्यूब को देख सकते हैं डैशबोर्ड जाके, अगर इफ यू हैव अकाउंट सेटअप। तो वो हो गया, मैं दूर रखती हूँ ताकि आपको नजर आए, और सिर्फ इतने हिस्से में हमें बॉडी का चाहिए होगा। अब इसके अंदर हम साइडें कंट्रोल नहीं कर रहे, हमें और चीजें कंट्रोल करनी है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि उसकी कैसे होती है। इसकी भी एक पूरी वीडियो है, मैंने और डिटेल में, मैं कैलकुलेशन को भी टच नहीं कर रही, अज्यूमिंग कि आप कैलकुलेशन खुद कर लोगे कि कॉलम्स के साइज बराबर करने और वो सारा करना। ठीक है, तो वो अगर फिर भी आपने देखना है डैशबोर्ड के मामले में कैलकुलेशन का, तो वो एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है उस मामले में आपकी। कैलकुलेशन पे टाइम लग जाता है, आई जस्ट वांट टू टच मोर टॉपिक्स। ये तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक्चुअल टॉपिक अभी शुरू होना है, that's why we are just getting started, so let's do this। तो अब मैं इस keeping this in mind, हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन चाहिए कि सिर्फ इसमें डिजाइन हो। अब ये भी ना मूव करे, ये साइड पे, ये तो चलो मैं आपको इग्नोर कर देती हूँ, पर ये दो हिस्से हैं कि मतलब एक साइड पे ये जो ज्यादा रेड वाला है इसने मूव नहीं करना। तो लेट मी ट्राई दिस कि क्या करना है। तो हम जाके आप जाके सादा सा सर्च करो कि क्या लिमिट होती है हमारी साइड पैनल की। आई एम मतलब कि कितनी रेंज करती है, अगर स्क्रीन मेरी 1440 है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन इट कैन बी 280 से लेकर आराम से आई थिंक 400 की रेंज तक जाती है। बट टू एक्सप्लोर दैट, तो अभी हम क्या करेंगे, एक नई तरह की ग्रिड लगाएंगे। ग्रिड कॉलम ही है, इसको मैं, ये मेरी लेफ्ट साइड है तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे लगा रही हूँ, लेफ्ट साइड पे। और मुझे साइज चाहिए सिर्फ कॉलम एक कॉलम चाहिए। यहाँ पे आप ये देखें, इसकी मैं चौड़ाई जो सी है, जितनी अभी मैंने चौड़ाई बोली थी, मुझे 330 को लगा देती हूँ, तो मुझे इतना चौड़ा एक फिक्स्ड कॉलम चाहिए। ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मसला खत्म नहीं हुआ, देर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू एडजस्ट इट, कि आप इसको ऐसे रख लो और एक और साइड पे ग्रिड लगा लो, दैट्स वन वे। एक और तरीका ये हो सकता है कि इसी के ऊपर यू कैन ऐड अनदर लेयर। तो अभी हम थोड़ा सा उस वीडियो से डिफरेंट वाला तरीका एक्सप्लोर करते हैं। तो एक मैंने लाइट कलर डाला है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाके एक और कॉलम डाला है। अब उसका जो साइज है विथ है 320 में से मैं माइनस करती हूँ, इधर से भी 24 पॉइंट दूर हो, इधर से भी 24 पॉइंट दूर है, तो वो 48 बनता है। और ये यहाँ पे आ रहा है, तो ऑफ सेट में जाके 24 में इधर से माइनस करती हूँ, तो अब ये पूरा मेरा सेटअप हो गया है कि मुझे साइड पे कितनी कितनी पैडिंग देनी है। ठीक है, तो ये मतलब देर आर अगेन ऑलवेज डिफरेंट वेज टू डू थिंग्स। एनीवेज ये हमारा वर्किंग एरिया साइड पैनल का तैयार होगा। पर बाकी और क्या करूँ, तो उसके लिए यू कैन ट्राई कि आप इस तरह से कैलकुलेशन कर लो। अब मैं एक और ग्रिड लगा रही हूँ, अब देखो एक से ज्यादा ग्रिड एक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, तो दैट इज सुपर हेल्पफुल। कॉलम में जाके अब मुझे चाहिए 12 ग्रिड पॉइंट्स, तो मजे की बात सुनो, वो हिस्सा माइनस हो गया, अब मुझे और चाहिए। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ताकि यू गाइस कैन सी द डिफरेंस। तो अब ये ग्रीन वाली है, लेकिन अब ये ओवरलैप तो नहीं कर सकती, साइड वाला एरिया हमारा फिक्स है। अब मैंने जाना है इधर साइड पे,
तो अब मैं जा रही हूँ राइट साइड पे, इस साइड पे, और अब हमने इसको बढ़ाते चले जाते हैं और इसे यहाँ तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है कि हम इधर पैडिंग से 24 पॉइंट दूर से अपनी ग्रिड शुरू कर देते हैं, और प्लस इधर से भी हमारी -20 मतलब 24 पॉइंट दूर होने चाहिए। तो लेट्स ट्राई समथिंग। ये मैंने थोड़ा सा, पता नहीं, थोड़ा ज्यादा दूर रखा है ताकि यू कैन सी द डिफरेंस। ऑफसेट जो सा है, अब इधर से दूर कितना होना चाहिए, 24 पॉइंट, थोड़ा और माइनस करो, या इधर से 24 पॉइंट दूर हो गया, इधर से भी 24 पॉइंट, इधर यू कैन डू सम कैलकुलेशन एंड फिगर थिंग्स आउट। गटर होगा मे बी वी वांट 24, और फिर आप देख रहे हो वो हिल रहा है, तो मैं उसमें से एक और 4 पॉइंट माइनस करके चले जा रही हूँ, 67 करते हैं। यप, तो यू कैन, दिस इज आवर डैशबोर्ड ग्रिड, ठीक है, जिसमें हमारा साइड पैनल फिक्स है और ये वाला डिजाइन यहाँ पर है। अब मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ तो दिस हैज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज व्हेन वी अप्लाई राइट और लेफ्ट टाइप ऑफ सिस्टम, वो उसको वो उस साइड पे अलाइन होता है, वो उसको हम रिसाइज नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन बच्चे लोग ये करते हैं, मतलब ये आखिरी बड़ी स्क्रीन है ना, तो वी जस्ट टेल द डेवलपर कि आपने जब इससे बड़ी होगी स्क्रीन तो आपने ये एरिया इंक्रीज कर देना है और ये एरिया इंक्रीज कर देना है। ये हमारी असल मार्जिन है ना वर्किंग एरिया का, इसको मैं कोई अच्छा सा रख दूं। तो ये जो ब्लू एरिया है हम उनको कहते हैं कि बाकी डिजाइन फिक्स रहे, या आप इंक्रीज कर दो। एक तरीका ये होता है, और दूसरा ये होता है कि आप इसको ऐसे ही एक्सपेंड करो, हमारे जो मार्जिन हैं उनको और जगह दे दो, यानी इनको एक्सपेंड कर दो और बाकी डिजाइन फिक्स रहे। लाइक देयर आर डिफरेंट थिंग्स। समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ ये वाली जगह जो सी है, ये ब्लू एरिया, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा स्क्रीन बड़ी होगी सिर्फ उस एरिया से बड़ा क्रिएटिंग। तो जब आप डिजाइन दिखाओगे मुझे, तो आपने बताना है कि व्हाट इज योर प्लान, कि इसको किस तरह से आप करना लेके आगे जाना चाहोगे। अगेन आई विल स्टॉप हियर ऑन द ग्रिड टॉपिक, क्योंकि मतलब जस्ट बेसिक यहाँ पे करानी है। आई टेल यू, वहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो ग्रिड की पूरी डिटेल में बनी हुई विद कैलकुलेशन एंड अनदर डिफरेंट वे टू कैलकुलेट स्टफ, और एक्चुअली मेकिंग श्योर कि ये कॉलम की साइज बराबर है। तो ये हमारे पास 4 तरह की ग्रिड आ गई है। यहाँ तक हम ओके हैं? नहीं है तो फिर मैं टेस्ट ले लूं। एक क्वेश्चन था। हमने ये जो लेफ्ट साइड पे ग्रिड लगाई है, इसको डबल क्यों लगाई है? वो मार्जिन के लिए लगाई है, किस लिए? मुझे इसकी समझ नहीं आई थी। ये जो रेड वाली, हाँ रेड वाली ये लगाई जी है कि ये वाला जो है एरिया हमारा, ठहरो मैं इसको डाउन करके दिखाती हूँ। ये रेड एरिया, इसमें कंटेंट होगा तो उसकी गिल्ट पैडिंग होती है। जब आप साइड पे चीजें बनाते हैं ना इस साइड, इस एरिया में, तो बस ये वही बता रही थी कि यू कैन ईदर हैव दिस एरिया फिक्स्ड, ऐसे रेड एक कॉलम हो, तो फिर आपको वो अपनी पैडिंग मैन्युअली सेट करनी पड़ेगी ऐसे। लेकिन मतलब एक अदर चीज यू कैन डू इज टू हैव टू सेटअप अप्लाइड एक दूसरे के ऊपर, ताकि जब आपकी पैड, आप जब अपना कंटेंट बनाओ तो उसकी ये पैडिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको अलग अलग से अलाइन करने की जरूरत ना पड़े। बजाय इस तरह हर चीज को रख के कैलकुलेट करने की, यू विल नो कि ये 24 पॉइंट इधर से दूर है इतना, तो मेरा एलिमेंट इतना बड़ा होना चाहिए। तो दैट्स जस्ट अ टिप दैट यू कैन डू, इट्स नॉट अ फिक्स थिंग। यानी हम फिगवा में क्या क्या कर सकते हैं, दैट वाज द यू नो मोटिवेशन फॉर डूइंग दिस, ठीक है। ये पैडिंग रखने के लिए यू कैन डू दिस। इवन कि आप नीचे वाली ग्रिड की बजाय सिर्फ ऊपर वाली रेड रख लो, ताकि आपको आइडिया हो कि पैडिंग कितनी रखनी है, या फिर नीचे वाली रख लो ऊपर वाली ना रखो, या फिर दोनों रख लो, विच एवर हेल्प्स यू टू डिफाइन द पैडिंग इन अ राइट वे। तो इसको हम कह रहे हैं डैशबोर्ड ग्रिड, और यहाँ पे सेव करते हुए भी हम इसे कहेंगे डैशबोर्ड। अब हमारे पास साइड पे 4 हो गई है, लार्ज वाली हमने कोई नहीं की थी, तो लार्ज भी हो गई। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक चीज नहीं पूछी कि हमारे पास यहाँ पे जो साइड पैनल होगा, व्हाट अबाउट दिस प्लेट? हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं होगा साइड पैनल? हमने ये के लिए पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की कि एक साइड पैनल इधर भी छोटू सा हो जाए। तो आई वांट यू गाइस टू गो ओपन यूट्यूब इन योर ब्राउजर, यूट्यूब, और जब ओपन हो जाएगा तो आप अपने ब्राउजर की विंडो को रीसाइज करो।
और मुझे बताना कि स्क्रीन पे जाके साइड पैनल गायब होता है कितना चौड़ाई पे, तकरीबन आधी चौड़ाई पे या अंदाजन टैब की साइज की चौड़ाई पे, या कहाँ पे साइड पे पैनल है, होम, शॉर्ट्स और डिस्क्रिप्शन, और वो पूरा पैनल फिक्स्ड है, वो ओपन हो आपका और आप स्क्रीन को रीसाइज करना शुरू करो तो आप देखोगे कि वो एक पॉइंट पे जाके हाफ हो जाती है और उसके बाद एक टाइम पे जाके वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है। डिड यू गाइस डू दैट? तो अगर हमारा साइड पैनल सीरीज किस्म का है तो हम इसके अंदर यहाँ पे बगैर आइकन्स के इतनी सी 80 पॉइंट की 120 पॉइंट की यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, विच इज मोस्टली नॉट गुड यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आइकन जोन की होती है और उसके ऊपर कॉपी अगर कॉम्प्लेक्स हमारी हो साइड नेविगेशन तो वो काफी मसला बनाती है, उसमें हैंडल नहीं होती। तो हम ज्यादातर उसको टॉप नेविगेशन में ही एडजस्ट करते हैं या फिर ऊपर एक मेन्यू आइकन डाल देते हैं जिसके ऊपर मतलब एज एन ओवरले खोलते हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो यू शुड बी एबल टू ऐड अ फिक्स कॉलम इसमें भी। तो अगर आप प्लान करो तो फील फ्री टू डू दैट एंड एक्सपेरिमेंट विद दैट। तो ये हमारी डैशबोर्ड बिल्ड हो गई। क्या हमारा मसला यहाँ खत्म हो गया? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा कभी मुमकिन है कि हम एक टॉपिक को 15 मिनट के अंदर खत्म कर लें? अच्छा, अब रिस्पॉन्सिवनेस के कुछ फायदे हैं। अब आजकल ये डिवाइस डिफॉल्ट होती है वेब डिजाइन का, यानी बाय डिफॉल्ट यू नीड टू मेक रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड लेआउट। जब आपकी वेबसाइट CSS होती है तो यानी उसके बाद इससे फायदा ये होता है कि हमें फिक्र नहीं होती कि किसी अगर हमने 1200 साइज के बंदे के लिए मोबाइल लैपटॉप के लिए बंदे के लिए डिजाइन किया है तो अगर कोई किसी ने 1100 पे खोला तो क्या होगा, वी कैंट मतलब, या 1140 पे खोला तो क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है बिटवीन दीज लेआउट्स। उसके बाद हमारे पास, और हाँ, हमारी लार्जर ऑडियंस को हम हैप्पी कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डेवलपमेंट और डिजाइन दोनों का जो है वक्त बचता है। उसके बाद ब्रांड एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स, यानी कि आपका एक्सपीरियंस जब अच्छा होगा तो वी विल बी लाइक वाओ, ये लोग कितने अच्छे हैं। तो उसके अलावा अगर इफ यू वांट टू, ये जो मैंने ये जो स्केलिंग वाला ऑप्शन है इसमें होता है कि फिक्स्ड वर्जन एंड फ्लूइड वर्जन होता है। इसमें सेम चीज मतलब ये सेम टर्मिनोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल होती है, बट बेसिक ये है कि हमने माइंड में रखना है ग्रिड सिस्टम पहले सेट करना है। वो एड करता है हमें, क्यों? क्योंकि जब आप ये जो ग्रिड्स होती हैं डेवलपर्स के लिए ये होती हैं CSS में। हम अभी कॉलम ग्रिड पे फोकस कर रहे हैं, आपको कॉलम ग्रिड आ जाएगी तो बाद में यू कैन ट्राई डिफरेंट वर्जन एंड वेरिएबल्स विद इन दिस। जो डेवलपर्स की ग्रिड होती है थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है इससे, उसमें CSS की ग्रिड्स होती हैं, मुझे उनके नाम भूल गए हैं, खैर CSS ग्रिड्स, खैर लिखने में मुझे CSS ग्रिड। मेरी बात नहीं समझ रहा, उसका एक और नाम यूज करते हैं, सॉरी, जब मुझे अगर याद आ गया क्लास के दौरान तो फिर मैं रिवाइज कर दूंगी, वो एक अलग नाम होता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा है उसमें, तो उसके बाद आप लोगों ने, हाँ, तो ये उसमें अब ये एक और चीज, जब आपने ये डिफाइन किया है तो यू नीड टू मेक श्योर कि मोबाइल फर्स्ट डिजाइन करो। ठीक है, पहले मोबाइल पे करो डिजाइन। छोटी स्क्रीन पे अगर आपको आप एडजस्ट कर सकते हो तो बड़ी स्क्रीन पे कोर्स हो जाएगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है। आप लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट मतलब पहले मोबाइल पर डिजाइन करोगे, आपको ऑलरेडी मोबाइल का डिजाइन आता है, 2 दिन लगा के उस पर करोगे, फिर उसके बाद टैबलेट पे उसको बड़ा करोगे और उसके बाद हमारे पास वेब पे बड़ा करोगे। अच्छा, अब मोबाइल फर्स्ट जो सा है मेंटेलिटी, ये बहुत जरूरी है। और आपने इसमें क्या कहते हैं, मोबाइल फर्स्ट में एक चीज होती है कि अगर आपके पास ज्यादा सा कंटेंट है, अभी आप सोचोगे ये भी डालना है, हमेशा यही होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मोबाइल फर्स्ट मेंटेलिटी हमें ये हमारी हैबिट बिल्डिंग करती है कि आप प्रायोरिटाइज करें कंटेंट को, फजूल की चीजें जो अच्छी हैं वो छोड़ दें डेस्कटॉप वर्जन के लिए, या जब तक जरूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद स्केलेबल टारगेट ग्राफिक्स को यूज करें। तो आपने गौर किया होगा जब भी हम आइकन्स की बात करते हैं तो SVGs की बात करते हैं, तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को यूज करो ताकि
जो 2D ग्राफिक्स होते हैं, मतलब 3D की बात नहीं हो रही, ये जो आइकन्स और इलस्ट्रेशंस हैं, तो ये स्केल होके हर साइज पे बड़े होते हैं और ये हैवी भी नहीं करते कंटेंट को, क्योंकि इतने बड़े साइज की नहीं होती। अगर हम बड़ी PNG लेकर आएंगे वेब के लिए, छोटी उसके लिए, तो वो मुख्तलिफ साइजेस की होंगी, वो लोड में इतना ही मसला करेंगी। इंक्लूड एटलीस्ट 3 ब्रेक पॉइंट्स, ज्यादा सबके लिए हो सकता है 3 से कम कोशिश करें कि ना हो। प्रायोरिटाइज करें कंटेंट को, यानी हम मोबाइल पे जाएं तो कुछ चीजें बीच में से माइनस कर दें। अब ये चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज और डाली जा सकती है उसमें, वेब में। उसके बाद मिनिमलिज्म, ऑफ कोर्स जमाना मिनिमलिज्म का है। फिर टेक्स्ट साइजेस और स्टाइलिंग का ख्याल रखें एक्सेसिबिलिटी के लिए, ताकि मोबाइल, ताकि आप वो पॉइंट रिमेंबर वी द थिंग वी डिस्कस्ड आई थिंक समी के क्वेश्चन में, कि मोबाइल साइज में मोबाइल होता है हमारे पास फुट 1 फुट के डिस्टेंस के अंदर अंदर, लेकिन जो लैपटॉप होता है वो कम से कम 18 से लेकर 36 इंच से दूर हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कितने साइज का है। तो हमें उस हिसाब से अपने चीजों को स्केल करना है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अच्छा, ये एक पढ़नी जरूरी थी। दूसरी चीज जो सी है हमारे पास, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का उल्टा क्या होता है। उसका नाम होता है अडाप्टिव डिजाइन। ऑनेस्टली आप जहाँ भी पढ़ोगे तो मे बी, या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पीपल विल बी लाइक ओनली चूज रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव। आपके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है ये रिस्पॉन्सिव वाला सेटअप, लेकिन अडाप्टिव डिजाइन इज आल्सो नॉट बैड। जो डिफरेंस है ना दोनों में, वो होता है कि हम यूजर को, कि हम मतलब कौन से ऑप्शंस को, ठहरो कैसे मैं इसको समराइज करूं। हम सेम डिजाइन को उसको कर रहे हैं, उसमें से कोई चीज भी यूज नहीं कर रहे, और प्लस हम डिजाइन को एक ही तरह से, मैं आपको मुझे भी ठहरो, मुझे इसकी एक दफा मुझे डेफिनेशन वो कंपाइल नहीं हो रही, जो सारी बातें मैंने एक जगह बोली है। अडाप्टिव वर्ड से मुझे जरा गूगल सर्च करने दो। अडाप्टिव वर्ड रिस्पॉन्सिव, अडॉप्टिव प्री बिल्ट और स्टैटिक लेआउट होता है। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हो, इसको हम क्यों रखें कि एक स्क्रीन के लिए मैंने डिजाइन किया है और इसको मैंने सेंटर वाला सिस्टम रखा, यानी ये मैंने टैबलेट के लिए डिजाइन किया है। अब ये टैबलेट किसी भी साइज का हो, उस पर डिजाइन उतना ही रहेगा। फिर अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन आ जाएगी और वो इतनी ही रहेगी। तो यहाँ से लैपटॉप के लिए जो मैंने डिसीजन लिया था वो एडाप्टिव की रेसिपी में भी ख्याल करता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा तो हम इसकी चौड़ाई हैंडल नहीं कर सकते हैं ना डिजाइन को। तो यहाँ तो हमें रुकना पड़ता है, लेकिन वो हर स्क्रीन के लिए, कि मैं 3 स्क्रीन के लिए डिजाइन करूँ, बस वो उतना ही लो, तो अडॉप्ट ना करे। अभी अडॉप्शन वाले कार्ड को हम प्रैक्टिस करके भी देखते हैं कि कैसे हम अडॉप्टिव करवाते हैं डिजाइन की साइड पे। ठीक है, तो एक मतलब अडाप्टिव डिजाइन क्या होता है कि वो आपका कोड देखता है कौन से साइज है यूजर का, फिर उसी स्क्रीन के आसपास जो भी स्पेसिफिक डिजाइन आपने बनाया हुआ था वो उसके ऊपर डिस्प्ले कर देता है, उसको एडजस्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक और चीज भी होती है अडॉप्टिव में, अगर थोड़ा सा बहुत बुरा किया जाए इसके साथ, तो ऐसा है कि आप लोगों ने कभी कभी कोई वेबसाइट यूज की होंगी पुरानी, वो आप खोलेंगे मोबाइल के ऊपर, तो वो पूरी ऐसे खुलती है, वो हॉरिजेंटली भी स्क्रॉल होती है, क्योंकि वो उन्होंने छोटी की हुई नहीं है, मतलब कार्ड्स को किसी और तरह से स्टैक किया हुआ ही नहीं है। तो वो पूरी की पूरी आपको इधर स्क्रॉल करके देखनी पड़ती है, इधर स्क्रॉल करके देखनी पड़ती है। तो दैट इज द वर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अडॉप्टिव। लेकिन अगर हम उसे राइट तरीके से करें, जो मैंने यहाँ पे बताया कि 3 स्क्रीन के लिए डिजाइन करें लेकिन उसे अडॉप्टिव ना बनाएं, सॉरी रिस्पॉन्सिव ना बनाएं, तो भी गुजारा चल जाता है। इट डिपेंड्स कि हम कहाँ पे करें। यूजुअली हमें इन ब्रेक पॉइंट्स पे चाहिए होता है, कि मतलब हम यहाँ पे वो फुल स्टॉप लगा दें कि अब जो सा डिजाइन है यहाँ पे फिक्स रहेगा, हमारी साइड की चीजें मतलब इससे ज्यादा सारी बड़ी स्क्रीन पे सिस्टम प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज, इमेजेस के लिए एक और टिप ये है कि इमेजेस जो उनसे हाई क्वालिटी यूज करो, लेकिन आपको उसको रीसाइज करके छोटा करना पड़ेगा मुख्तलिफ साइजेस के लिए, मुख्तलिफ अपने स्क्रीन के लिए। अच्छा, एक और मुझे जरा देखने तो, कोई और चीज मुझे बतानी है कि नहीं। चलो अब हम करते हैं असल में डिजाइन। ठीक है, एक मिनट और।
अच्छा, जो खुदा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, हमारे पास CSS का अच्छा कोड आ गया है, लेकिन वो कोड फिर क्वालिटी एश्योरेंस चाहता है, उसके साथ QA टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये एक और प्रोफेशन है QA टेस्टिंग वाला, तो उसको करना पड़ता है लेकिन जो अडाप्टिव डिजाइन है इन थ्योरी वो बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। वो जो चेंजेस है ना, वो ही मसला बनाती हैं कि अगर उसमें जरा सा भी एक दो कोड लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, यूजेबिलिटी के मसले हम बच रहे होते हैं और वो और भी बना सकता है। तो यानी उसके साथ थोड़ी सी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, पर फिर भी क्या करें, मजबूरी होती है। आप लोगों ने मोबाइल वॉचेस देखी हैं, ये जो हेल्थ वॉचेस होती हैं और ये सारी, तो आप इमेजिन करें कि आपकी जो ये जो होती है ना हेल्थ वॉच, उसकी एक ऐप भी होती है जो मोबाइल में खुलती है। मोबाइल की स्क्रीन कितनी होती है, इतनी चौड़ी सारी होती है, लेकिन जो टैबलेट होता है, सॉरी जो वॉच होती है, वो टोटल मैक्सिमम जो बड़ी वॉच है वो 400 पिक्सल की होती है। ठीक है, उससे वो सारा कंटेंट उसमें आता है, तो कोई तरीका नहीं है कि हम ऐप उसकी पूरी उसमें खोल सकें। इवन कीबोर्ड भी पूरा इतना बड़ा करके खोल सकें और टाइपिंग आसान बना सकें, तो हम बिल्कुल छोटी से एक मेन एक्शन उनके अंदर एडजस्ट करते हैं। तो वो एक और रिस्पॉन्सिव डिजाइन की एग्जांपल है। आप चेक करना सारे बच्चों, मोबाइल डिजाइन, मोबाइल वॉच डिजाइन जो है स्मार्ट वॉच डिजाइन, उसकी मुख्तलिफ चीजें पिंटरेस्ट में मिलेंगी आपको, ड्रिबल पे मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त टॉपिक है, और उसकी प्रैक्टिस भी करना, एक दो चीजें बना के चेक करना कि इतनी छोटी सी जगह पे आप क्या बना सकते हो। यानी मुमकिन ही नहीं है। उसमें एक बैक बटन होता है और एक बंद करने वाला बटन होता है, उसके ऊपर हम बैक बैक बटन भी नहीं बना सकते। मतलब इट इज फनीएस्ट थिंग, क्यूटेस्ट थिंग, बट डिजाइन करने वालों का उसका है। लेट्स ट्राई डिजाइनिंग समथिंग। तो अच्छा, यहाँ पे पहले मैं बगैर ग्रिड के आपको कुछ करके दिखाती हूँ। होता ये है, जी समझिए। मेरा कुछ एक बेसिक क्वेश्चन था यही ग्रेड के ऊपर ही कि हम जो ग्रेड जैसे मोबाइल की यूज कर रहे हैं, हमें याद हो गया कि 358, अगर हम 16 का मार्जिन छोड़ दें तो 358 बन। तो आया ये जो हम गटर छोड़ते हैं, साइज छोड़ते हैं, या ये बीच में हम ग्रिड लगाते हैं 4 की या 6 की, तो क्या ये सारे ग्रिड के साथ फिक्स करना जरूरी है या साइडों की पैडिंग करना जरूरी है? क्योंकि होता ये है, सारी चीजें तो वो कॉलम के साथ नहीं हो पाती फिक्स। सारी चीजें क्यों नहीं हो पाती? अगर कोई चीज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि वो 3 खानों जितनी बड़ी हो, या 4 खानों जितनी बड़ी हो, या 5 जितनी। ग्रिड का यूज ये है, एक कॉलम जितनी, 2 कॉलम जितनी, या एटलीस्ट यानी उसका दूसरी साइड पे कॉलम पे खत्म हो। ये होती है कॉलम की प्लेसमेंट, जैसे कार्ड वगैरह के लिए। लेकिन जब आप यूज करते हैं बच्चे इसकी चिप्स हैं, जैसे जो हब कंटेंट वाले आइटम्स होते हैं, यूं समझे ये होते हैं फिक्स्ड वाले कार्ड्स हो गए, या फिर लेआउट के पूरे सेक्शन हो गए। जैसे यहाँ पे एक पूरा सेक्शन होगा जिसके अंदर कोई एनिमेशन या कुछ भी हो रही है, या ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है तो यहाँ पे पूरा एक चीज पड़ी हुई होगी, इलस्ट्रेशन। तो उसके लिए हमने कॉलम टू कॉलम उसको खत्म करना है। लेकिन चिप्स होती हैं, चिप्स फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी चीज जो हब कंटेंट में आती है, इवन बटन्स भी हैं जो वेब पे हेड कंटेंट यूज करेंगे। मीनिंग कि अगर कोई चीज है, ये मेरा टेक्स्ट है, इसमें मैं कह रही हूँ ये बटन है, और मैंने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है, ये लगाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो अगर ये मैंने किया हुआ है, इसकी गिर्द मैंने, ये एक मेरा कंटेंट है, इसको अब मैं जबरदस्ती हर हाल में इस तरह फिक्स नहीं कर सकती। लेकिन अब इसके साथ में सिचुएशन आ गई है कि एक और को पेयर करूं, तो उस सूरत हाल में ये इंडिपेंडेंट, तभी मैंने बोला कि ये जो हमारी जो डेवलपर्स की ग्रेड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। तो ये जो चीज है हब कंटेंट वाली, इनकी इंडिपेंडेंट क्रिएट होती है। हम इसमें पैडिंग और स्पेसिंग का ख्याल रखते हैं, तो मैं इसको मेक श्योर करूंगी कि ये जो पैडिंग है वो रीजनेबल हो। जैसे ये पैडिंग होती है इस चीज की अपनी जो साइड पे जगह है, तो मैं इसको इंक्रीज करूंगी कि इट हैज एनफ के वो है टच एरिया हो। अब मैं इनके दरमियान अपनी स्पेसिंग कंसिस्टेंट रखूंगी कि ये 2 बटन है तो ये सारे 16 पॉइंट दूर है, एक और बटन आए वो भी 16 पॉइंट दूर होगा। इसी तरह अगर ये चिप्स हैं तो इवन अगर इसके अंदर मैं एक छोटा सा आइकन डाल दूं जो यूं है, तब भी ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो कि अगला जो आइकन है, अगला जो चिप है वो 16 पॉइंट दूर आएगी।
तो वो इंडिपेंडेंट ग्रिड होती है, उसमें हम स्पेसिंग और साइड पे जो आइटम्स होते हैं पैडिंग उसको कंसिस्टेंट रखते हैं। नाउ दिस हैज इट्स ओन ग्रिड सिस्टम, और वो जब उसको उसके लिए हमने बस ये मेक श्योर करना है कि ये जो शुरू वाला पार्ट है ये किसी कॉलम से हो रहा हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन, या पहली ग्रिड से स्टार्ट हो रहा होगा। अगर हेडिंग हमने यहाँ रखी है किसी भी वजह से, हम ये एक सेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, तो इस जगह से तो वो शुरू एक जगह से हो रहा होगा, हम उसका एंड नहीं डिफाइन कर सकते। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पर जाके हो सकता है कि वो उससे बाहर निकल जाए, तब हमने मेक श्योर करना है कि हमारी ग्रिड उससे बाहर ना जाए। देन वी हैव द ऑप्शन टू मूव इट टू द नेक्स्ट लाइन। तो हर आइटम ऑफ कोर्स हम नहीं ग्रिड के ऊपर कर सकते, लेकिन हमारे सारे बड़े आइटम्स या सेक्शंस या ये चीजें जो सी हैं जिनकी भी फिक्स्ड हाइट होती है और सॉरी फिक्स्ड विड्थ होती है, वो ग्रिड के ऊपर ही आते हैं किसी सर्टेन वे में। और उसके बाद जिनकी भी हब कंटेंट है, यानी कि एक बेसिक सा रूल मेरे माइंड में बन गया है कि जो भी हब कंटेंट वाली चीजें हैं हम उसको जबरदस्ती फिक्स नहीं कर सकते, तो उनकी पैडिंग और स्पेसिंग से उसको हैंडल करते हैं। दिस पॉइंट, अब यहाँ देखो ये मैंने एक कार्ड बनाया है। अब इन रेक्टेंगल्स को आप देखोगे कि ये क्या है, किस तरह ट्रीट करेंगे हम। ये हमारे पास है एक कार्ड है, इसको इसका नाम है कार्ड। अब ये कार्ड है और यहाँ पे हमने ये स्विम किया हुआ है कि ये 390 की स्क्रीन है। अगला ब्रेक पॉइंट हमने कौन सा लिया था, 744। इसका मतलब है कि ये मोबाइल जब पहुंचेगा 744, मतलब एक पॉइंट से जो पीछे कर रही हूँ 10 पीछे की, तो ये डिजाइन उस हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, पर ये कोई नहीं हुआ ना। तो डिजाइन में हम यहाँ कैसे हैंडल करते हैं ये चीजें, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक है ऑटो लेआउट, इससे आप फेमिलियर हो। दूसरी है हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, कभी अगर आपको ओपन नहीं है तो पोजीशन के साथ ये जमा ये आइकन पड़ा होगा वहां होगा, हमने उस आइटम को पकड़ना है, ठीक है, और उसके ऊपर लगानी है कंस्ट्रेंट्स। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन, ये सारी यूज होती हैं। अभी एक आइटम है तो लेट्स सी कि क्या इस पे चाहिए। हम अभी इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, ठीक है, और ये टॉप पे है। इसका मतलब ये है कि मैं जब इसे स्केल कर रही हूँ तो वो एक साइड पे टॉप से भी नहीं मूव कर रहा और इधर से भी नहीं, मतलब मैं लंबा भी करूंगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट टू, आपको समझ आ गया इससे उल्टा होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट करूं और टॉप टू बॉटम करूं, तो अब यहाँ से जब मैं स्क्रीन को रिसाइज करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो रहा है। अब मैं स्क्रीन को वर्टिकली लंबा करूं, क्योंकि मैंने इस आइटम के ऊपर टॉप टू बॉटम वाली जो सी है कंस्ट्रेंट लगाई है, तो वो भी यूज होगी, अप्लाई हो जाएगी। यूजुअली टॉप टू बॉटम वाली हमें नहीं छेड़नी पड़ती, ठीक है, हम मोस्टली टॉप ही रखेंगे क्योंकि आइटम को जरूरत नहीं होती है हमें वर्टिकली लंबा करने की, लेकिन ये सिचुएशन होती है। अब इसके अंदर हम जब ये 24-24 साइड से जब मैंने इसको बढ़ाया इधर लेके गई, अभी भी ये 24-24 है, एक चीज में तो मसला नहीं है। लेकिन अभी इसी स्क्रीन में अगर मैं इसके दो हिस्से करूँ, इसमें से निकालूं 16 और इसको डिवाइड करूँ 2 से, और यहाँ पे रखती हूँ 2, तो ये मेरे दो कार्ड्स हैं। मैंने अब गौर करी ग्रेड नहीं लगाई हुई, ये 16 पॉइंट्स दूर हैं, ये दोनों लेफ्ट टू राइट और टॉप पे कंस्ट्रेंट पे हैं। अब मैं इनको बड़ा करती हूँ तो आप देखो ये मेस्टअप हो गया, इसने बीच में से जगह खा दी है। स्पेसिंग यही रहनी चाहिए थी ना, ये तो कितना गलत काम कर दिया इसने। तो अब इसके इस मसले का हल ये है, एक यानी कि इसमें मसले का हल, मतलब एक वाला प्रॉब्लम जो सा है ना वो इतना मसला नहीं करता मतलब जब एक कंपोनेंट हो। अब हम दो हैं, अब मैं ये लेके जा रही हूँ अपने, अब ये मैं ऊपर नीचे रखती हूँ ताकि हम टेस्टिंग अपनी करें। ये ग्रेड वाली आप लोग को हम साइज लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने ऊपर नीचे रख दिया। अब हम अपने आइटम्स डालेंगे इसके अंदर। अब ग्रिड लगी हुई है, ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है, अब मैंने मेक श्योर करना है कि वो ग्रिड पे अलाइन हो, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे अलाइन हो, यहाँ पे भी अलाइन। अब मैंने इसको पकड़ा और अब मैंने इसको रीसाइज किया। आप देखो कि वो जो इंडिविजुअल कॉलम्स हैं वो लेफ्ट राइट की प्रोपोर्शंस को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये अलाइन हुए हैं उनके साथ आइटम्स। सी हाउ हेल्पफुल द ग्रिड्स आर। आप सारे के सारे ग्रिड्स को डंडी मारते थे, अब इसके बगैर गुजारा नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं आपको कहूंगी स्क्रीन डिजाइन करके दिखाओ और आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने ये चलाकियां लगाई हुई होंगी अपने नंबर। आ गया
वक्त ग्रिड का, वो कहते हैं ग्रिड, व्हाट इज दैट लाइन, ये हर चीज का वक्त आता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ग्रिड का वक्त आ गया। ठीक है, तो वी विल हैंडल दिस इन दिस वे। एक तरीका है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स का, यानी कंस्ट्रेंट्स की मदद से हम यूं करें, लेकिन हर जगह पे कंस्ट्रेंट्स काम नहीं करती। कैसे समझे इस बात को? ये मेरा एक आइटम है, एक फ्रेम है, आप और करें ये फ्रेम है, और फ्रेम के अंदर यहाँ पे मैंने डाला हुआ है INR, ये टेक्स्ट है, और ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपनी तरफ से। मैंने बड़ा चालाकी लगाई है कि एक 16 पॉइंट इधर से दूर हो, ये यहाँ से भी इतना ही दूर हो। उसके बाद एक मैंने इसके अंदर तस्वीर डाली है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये मैंने डाल दी है, मैं कहती हूँ कि ये यहाँ पे रहे, ठीक है। ये whatever it can have everything। अभी मैं कंटेंट डिजाइन पे फोकस नहीं कर रही आज की वीडियो में, बस ये कि हमें एक आइटम चाहिए जो ये ऐसे है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, ये किसी भी साइज का हो सकता है, ये यहाँ पे चाहिए। और उसके बाद हमारे पास दो बटन हैं जो हमने नीचे डालने हैं, तो लेट्स से यहाँ पे डालते हैं बटन, शोल्डर साइज है बटन, और इसको अजीब से रंगों में करते हैं। आई जस्ट लव एक्सपेरिमेंटिंग, जो कुछ आप कभी भी नहीं कर सकते ना, आप अब कर सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो ये मेरा प्राइमरी बटन हो गया, और ये मेरा सेकेंडरी बटन हो गया। पहला मसला हमें यहीं पे नजर आ गया, ठीक है। सेकेंड, ये हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर साइज के हों। कुछ आपने खुद माइंड में डिफाइन करना है ना जब कोई चीज बनाते हो। ये कार्ड जो सा है, ये जब तक स्क्रीन मोबाइल की है, पहले कार्ड लेवल पे चलते हैं, ठीक है, पहले एक पे के फोकस करते हैं। ये फ्रेम पे मैंने कहा स्ट्रेट लगा दी है कि जब मैं ये चौड़ा करूं तो ये इस स्क्रीन की तरह, इन दोनों की तरह बिहेव करे, वो तो सारा सीन ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो दो बटन है ये इन दोनों बराबर जगह की, ठीक है, इस कार्ड के अंदर ये दोनों बराबर विड्थ के हों, चाहे कार्ड कितना भी चौड़ा हो। पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि ये दोनों बराबर विड्थ के, उनको तो हम जबरदस्ती कर देते हैं बराबर साइज का। या मैं इसको पकड़ूं, ये देखूं ये 75 साइज का है, ये 61 का है, तो मैं पकड़ पकड़ के कैलकुलेशन करके उसको कर दूं, यही तो मसला हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो वी नीड टू फिगर आउट कि कुछ और तरीका होगा। तो कुछ जगहों पे आप कंस्ट्रेंट लगेंगी और कुछ जगहों पे ऑटो लेआउट लगेगा, उसके अलावा हमारा वो सारा नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हमने बराबर साइज का रखना है, रिगार्डलेस ऑफ देयर यू नो कि कितना चौड़े कार्ड में ये मौजूद है, तब हम इसके ऊपर लगाते हैं ऑटो लेआउट। मैंने इसको लगाया एक्शन, इसको मैंने नाम दे दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ से जाके फिल कंटेनर कर दिया, और इनकी स्पेसिंग जो सी है अपने ऑटो की बजाय यहाँ से 8 कर दी, ठीक है। अब ये ले रही है 69.5 की जगह, और ये भी ले रही है 69.5 की जगह, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी मर्जी से जितनी जगह मिली है उतनी ले ली है, ठीक है। अब मैंने बटन का मसला हल कर दिया, लेकिन अब मैं जब रीसाइज कर रही हूँ, क्या बटन उसी तरह मूव कर रहे हैं? नहीं। नाउ वी नीड टू डू समथिंग विद द कंस्ट्रेंट्स। अब मैं इसको कह रही हूँ कि ये इस फ्रेम के अंदर है, आप गौर करें ये चीजें इस फ्रेम के अंदर है। नाउ आई वांट इट टू, या पहले इसमें और डिटेल डालूंगी, इसको दीवार के साथ लगाओ, इसको इधर से दीवार के साथ लगाओ, ठीक है, और साइड पे पैडिंग डालो ताकि वो फिक्स्ड रहे। तो आई वांट इट टू हैव पैडिंग ऑफ 8, ठीक है। अब ये टॉप टू राइट, लेफ्ट टू राइट कर, अब मैं फिर इसको रिसाइज कर रही हूँ। आप देख रहे हो वो दोनों बटन बराबर की जगह ले रहे हैं, until I keep resizing them, ठीक हो गया। यानी हमने ऑटो लेआउट और उसको मिक्स किया। एक तरीका जो सच्ची बात बताऊं वो ये है कि हर चीज पे आप ऑटो लेआउट लगाओ, बड़े सीनियर डिजाइनर बन के आप करने भी लग जाओगे। दो सीनियर तरह के डिजाइनर होते हैं, एक ऑटो लेआउट को बिल्कुल छोड़ देते हैं और एक ऑटो लेआउट पे चले जाते हैं, बिल्कुल पूरी पूरी स्क्रीन ऑटो लेआउट पे बनाते हैं, यानी कि उसमें वो पूरी स्क्रीन पे ऑटो लेआउट लगा होता है। आई वोंट फोर्स यू और आस्क एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज दैट्स जस्ट स्टूपिड। उसमें से मैं एक चीज आइटम रिमूव करने को बोलूंगी तो आप लोगों को मिलेगा ही नहीं कि वो आइटम कहाँ पड़ा है। इसलिए मैं आपको जो कह रही हूँ वो ये है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये ऑटो लेआउट और इलस्ट्रेट दोनों का मिक्स लगाओ। यानी ये पूरा कार्ड मुमकिन है कि आपका ऑटो लेआउट पे बना हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप ना बना पाओ, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं अभी दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं।
तो अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये अब ये इस कार्ड को देखो, इसने क्या किया, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये ग्रीन वाली चीज मुझे। अच्छा मैं ग्रिड छुपा रही हूँ, ग्रिड लगी भी हो फिर भी वो ट्रीट ऐसे ही करेगा, उसको पता है पीछे लगी है, उसे नजर नहीं आ रही लेकिन वो इट कैन रीड। अब ये कहाँ होना चाहिए, ये हमें दाईं साइड पे चाहिए, तो इसकी कंस्ट्रेंट को हमें कहता है कि तुम दाईं साइड पे रहो बस। अब मैं जब भी रिसाइज करूंगी इसको, वो दाईं साइड पे रहा है। तो लाइक ये कंस्ट्रेंट और ऑटो लेआउट को मिक्स करके आप लगाते हो। अब एक और तरीका है लगाते हैं। अब मैं एक फ्रेम ले रही हूँ और अब प्रॉपर फ्रेम के अंदर आई एम गोना फिल समथिंग, इसके अंदर एक रेक्टेंगल लेती हूँ या एक और फ्रेम लेती हूँ, समझे, इसके अंदर इमेज होगा इस डार्क कलर का। ठीक है, अब एक पूरा कार्ड बनाते हैं, बल्कि इतनी हम क्यों इतनी मैं मेहनत क्यों करी, कार्ड बनाया वो जो है उस पे लगाते हैं। ये कार्ड हमारा, ये कार्ड लेकर आते हैं। अब उस स्क्रीन मतलब ये कंस्ट्रेंट और इसके रूल हर एक पे बराबर है। मैं जरा टैब वाले को जरा करके रखती हूँ, ठीक है, ये टैब वाली है और इसको अब मैंने अभी खींचा है, तो आप देखो तो ये मेरी मर्जी से ट्रीट नहीं कर रही, मतलब नहीं हो रही, यानी आई नीड टू डू, मतलब इस कार्ड को अपने पे कंस्ट्रेंट सही लगी हुई होंगी तो ये किसी दूसरे की बात सुनेगा ना। ठीक है, तो लेट्स फिक्स दैट। आप और करो, फिर मैं इसको रिसाइज कर रही हूँ। मुझे चाहिए ये 4 कॉलम जितनी चौड़ी, मैं चाह रही हूँ 2 कॉलम हो टैब साइज में इन कार्ड के। इसका राइस कलर मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ ताकि यू गाइस कैन सी दिस, बाद में वाइट दोबारा कर लेंगे और यू कैन सी द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी लेट्स फिक्स दैट। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा तस्वीर है ये नहीं ना हिल रही थी, ये विथ इसकी फिक्स है, तो ये अब इसके ऊपर ऑटो लेआउट ही नहीं लगा हुआ, सॉरी ऑटो लेआउट लगा हुआ है, इस पूरे कार्ड पे नहीं लगा हुआ। तो ये देखो कार्ड की फ्रेम है, इसके अंदर ये मेरे पास जो जगह है, ये मेरे पास वो क्या कहते हैं इसको, फीडबैक वॉट फीडबैक रेट है, ये रेटिंग, ये रेटिंग वाला है। तो लेट हर एक लेयर पे लगाते चले जाते हैं। तस्वीर वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम दरअसल आखिर में आते हैं। तस्वीर ये हमें साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, आइकन हार्ट हमें दाईं साइड पे चाहिए, बिल्कुल ये इसकी कंस्ट्रेंट दाईं साइड पे लगी है। हर एक चीज लगा के उसको साइज करके देखो, दिल बिल्कुल, ये जो दिल है इनका हार्ट है, ये बिल्कुल सही से मूव कर रहा है, ये सारी चीजें वही हैं जहाँ रहनी चाहिए। ये बटन है, ये राइट साइड पे है, बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ तक सिर्फ तस्वीर का फर्क रह गया है। तो तस्वीर में हमने ये देखा कि तस्वीर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करते हैं, सिर्फ ये फ्रेम एक लेयर है जिसपे ऑटो लेआउट लगा है, उसके अंदर इमेज है। तो अभी भला क्या होगा, वो बड़ी हो रही है, ये बहुत खराबी हो रही है हमारी, चूंकि कार्ड के ऊपर ऑटो लेआउट नहीं लगा हुआ, तो उसके बड़े होने से नीचे वाली चीजें मूव नहीं करती, उसको भी बाद में करते हैं। लेकिन अभी देखो कि अभी सिर्फ हम कंस्ट्रेंट लगा के इसको फिक्स करना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी इमेज की फिक्स में जा रही हूँ ऑफर में, इसको मैं फिल कंटेनर किया हुआ है अभी, यहाँ से हाइट इसकी फिक्स्ड है और डायमेंशन में अगर अनलॉक करूँ, खैर मुझे टेस्ट करना तो ये चीज काफी देर से भी देखिए। हाँ मैंने उसको अनलॉक किया है तो वो सिर्फ वहीं पे जूम हो रही है। इसको मैं करके दिखाऊं, ये देखो इसके ऊपर मैंने जाके इसकी रेशो अनलॉक कर दी है, गलत अलग चीज है, ऑटो लेआउट से ही हल करना चाहिए। लेकिन ये कि ये एक छोर रास्ता है, वी कैन डू, इसकी अनलॉक कर दी है तो अब वो सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर जूम हो रहा है, और वो एक लिमिट के बाद आप देखो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। लेकिन फिर भी फॉर स्मॉलर केस वी कैन डू दिस, लेट्स नॉट डू दिस। अब मैं इसी गार्ड को बना रही हूँ, ऑटो लेआउट लगाते हैं। अब गौर करो, इस मसला ये है कि ये मेरी एक फ्रेम है, इसके ऊपर एक ये लेयर है, टैग है, एक ये है, तो ये सेक्शन तीनों इकट्ठे हैं, इन तीनों को पकड़ के मैंने एक फ्रेम में किया, इनको ऊपर को यहाँ पे फ्रेम दे दिया, इसको मैं कैरी इमेज कर, ये जो मेरा कंटेंट है ये दोनों आपस में है। अच्छा, ऑटो लेआउट का सारा मसला ये है कि हमने वो एक ऑटो लेआउट नहीं होता ना, मतलब इन सब पे मैं एक कार्ड को जाके किसी के ऑटो लेआउट पे नहीं लगा सकती। तो अब मैंने फिगर आउट करना है कि कौन सी चीजें किसके पास है। तो ये देखो गौर करो, ये मेरी लेयर है, इस पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है ये 5 स्टार और ये रेटिंग, ये आपस में 2 ऑटो लेआउट इस पे ऑलरेडी लगे हैं। ठीक है, ये हेडिंग और सपोर्टिंग टेक्स्ट आपस में साथ होना है, इसके ऊपर अलग से लगा दिया। ठीक है, चाहो तो रीनेम कर दो। अब ये आपको ऑटो लेआउट लगा के नजर आ रहा है कि इस पे सिस्टम सही नहीं लगा हुआ, इसे खींच के बड़ा करो, जहां तक बड़ा करना है 4 पॉइंट और डालो,
एटलीस्ट इट शुड बी दिस, यानी कि इसके अंदर ये एक मसला हो रहा था कि इस पे दोनों को ऑटो लेआउट चाहिए था। ये अब मैं यानी कि इसको रिसाइज करूंगी तो ये इस तरह बड़ा होना चाहिए। तो नाउ यू सी द प्रॉब्लम, नाउ यू सी द प्रॉब्लम कि एक तो तस्वीर खराब हो रही है और एक जब हमारे पास टेक्स्ट खत्म हो जाता है किसी पॉइंट पे तो ये चीजें मूव नहीं करेंगी। तो हम छोटी मोटी चालाकियां और आपका करंट डिजाइन इस तरीके से चल जाएगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी टेस्टिंग नहीं करेंगे वो हर हाल में लगे और सारा करे, लेकिन इवेंचुअली यू नीड टू प्रैक्टिस ये ऑटो लेआउट को ज्यादा। तो अब हम ऑटो लेआउट फिगर आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में पास है, इन पे एक ऑटो लेआउट लगाया, ये दोनों चीजें आपस में ऑटो लेआउट लगाएंगी और इसके दरमियान हमारा गैप ऑटो वाला सिस्टम होगा, ताकि जब मैं इसको दूर करूं तो ये दरमियान का फासला इनका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। अब ये तीन चीजें, ये दोनों चीजें आपस में पास हैं, एक और ऑटो लेआउट इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, तो अब ये कंटेंट बना और ये हमारे पास इमेज वाला हिस्सा बना। अब ये कंटेंट है तो ये साइड से 16 पॉइंट दूर है, लेकिन जो कार्ड है वो पूरी जगह ले रहा है। तो अब इसके अंदर हमें 16 पॉइंट साइड पे पैडिंग डालनी है और ऐसे इसको साइड पे सेट करना। ठीक हो गया। और इसके नीचे भी 16 पॉइंट चाहिए, ऊपर भी चाहिए, तो हम इसको ऊपर यूं भी 16-16 कर देते हैं, तो बजाय एक्स्ट्रा पैडिंग के ऐसे कर दिया। अब इस कार्ड के ऊपर मैंने ऑटो लेआउट लगाया तो सिर्फ अंदर दो चीजें हैं, क्यों? क्योंकि कंटेंट के अंदर में 25 दफा लगा बैठी थी। देखो, एक लेयर, दो लेयर, इसके अंदर ये बटन पे अलग ऑटो लेआउट, तो ये मसला है। तो अभी आप शुरू में यही करोगे, हिट एंड ट्राई, इवेंचुअली आपको आइडिया हो जाता है। अभी मैं आपको हिट एंड ट्रायल ही सिखा रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी ये हर हाल में ऐसा होना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल टू डिफेंडर। ठीक है, अब आप खाली देखो कि मैंने ये सारे ऑटो लेआउट लगा दिए, अब मैंने देखना है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। दैट इज मेस्ड अप, है ना। अब इस वाले कार्ड को इट शुड फिल द कंटेनर, देखते हैं क्या होता है। नो, इट्स नॉट वर्किंग। तभी मैंने बोला था इमेज को हम साथ में आखिर में देखेंगे। इमेज इज मेस्ड अप, इमेज के ऊपर हमने ऑटो लेआउट क्योंकि लगाया ही नहीं है। इमेज के अंदर मैंने शुरू में तीन चीजें पकड़ी थी, ये इमेज वाली लेयर, टैग वाली और हर्ट वाली। इसके ऊपर मैं ऑटो लेआउट लगाती हूँ तो सबसे पहले ये बेड़ा गर्क हो गया इसका। अब इस लेयर को मैं चाहती हूँ टॉप पे फोकस हो, तो अब बीच में एक ऑप्शन होता है हमारे पास इग्नोर ऑटो लेआउट का, और कोडिंग में इसका नाम होता है फिक्स्ड पोजीशन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, अब ये ऊपर ले जाएगा, इसको ऊपर अलाइन कर दो और इसको जहाँ पे जिस जगह पे करना था मैनुअली एडजस्ट कर दो। और ये अब इसके ऊपर जब इग्नोर हो जाता है ऑटो लेआउट, तो अब उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लग सकती हैं, तो हम चाहेंगे ये लेफ्ट टॉप पे रहे। अब ये जो हमारा हर्ट है इसको भी इग्नोर लेआउट करके यहाँ से हम ऊपर कर देते हैं और ये राइट और टॉप पे होगा। ये वाला मसला हल हो गया। इमेज अभी यूज नहीं कर रहा, तो इमेज के साथ ये सीन अप करते हैं। पहले देखते हैं कि खराबी हो किस डायरेक्शन में रही है। इमेज बड़ा हो रहा है, अब चाहते हैं ओ इमेज पे इसने ऑटोमेटिकली इग्नोर लेआउट लगाया हुआ है, ये भी मसला है। इसको कैंसिल करो, दोबारा उसी जगह पे क्लिक करो तो वो कैंसिल हो जाता है। अब इसको हम फिल कंटेनर कर रहे हैं, तो इमेज भी अंदर फिल कंटेनर में होना चाहिए। जो चीज मूव नहीं कर रही है उसको जाके अप्लाई करो, ये भी फिल कंटेनर होना चाहिए। फिर इसको मूव कर रही हूँ मैं, अभी तक साइज का मसला हल नहीं हो रहा और मुझे लग रहा है कि मैं कोई चीज मिस कर रही हूँ, इसलिए आई थिंक आई फॉरगॉट कि कौन सी वाली जगह पे हिट करना है। जस्ट लेट मी फिगर दिस आउट, दिस इज नॉट गुड। ऐसे नहीं करता। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू फिगर कि मैं क्या चीज मिस कर रही हूँ। ओह, आई रिमेम्बर, ये इमेज जो सा है ये पूछ रहा था मैंने। यस, मिल की जगह जा। इधर देखो ये क्या हुआ था। जब हम इमेज लेकर आए थे ना शुरू में, ये पुराना डिजाइन है ना चूंकि, तो यहाँ से जाके उसको मैंने फिट किया था कि वो सारा के सारा नजर आए। फिल किया था, फिल ऑप्शन सिलेक्ट हुआ था, अभी मैंने उसको फिट पे किया। ठीक है, तो फिल का मतलब ये है कि वो जितनी जगह उसको दोगे वो खींच के उसमें बड़ा होता चला जाएगा, तभी वो हमें वो नजर से दूर हो रहा था। तो हम इसको फिट पे, ये देखो ये क्या हो रहा है। तो हम इसको, अब मैं फिल पे जा रही हूँ, फिट 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 पे जा रही हूँ। तो अब मैं इसको रिसाइज करूंगी, तो ये देखो ये खराब नहीं होगा। इमेज की डायमेंशंस की लिमिट होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड इमेज है,
तो हम उसको किसी हद तक बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये देखो, इसकी प्रोपोर्शन हम नहीं तोड़ना चाहते, तभी मैंने कहा था कि ये गलत तरीका है। अगर हम प्रोपोर्शन से हल कर रहे हैं तो अब वो सेंटर में रह रहा है। अगर हम कार्ड को बड़ा करें, अगर वैसे जरूरत नहीं पड़ती कार्ड को बड़ा करने की, इस तरह ये जो दोनों साइडों से बड़ा करने की तुक नहीं बनती, क्योंकि अमूमन हमारी चौड़ाई में स्क्रीन बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी हो तो उसमें और कंटेंट आ जाता है, वो मसला तो होता ही नहीं है। तो इसी वजह से हमें इसको ज्यादा उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बट यू कैन ट्राई डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो होता है कि हम फिट करेंगे तो ये अपनी मर्जी से सारी जगह लेगा, वो हमारे लिए नहीं चल रहा था। क्रॉप करेंगे तो यू विल बी एबल टू मैन्युअली सेटल कि क्या क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली नॉट रिस्पॉन्सिव सेटअप। टाइल में हम वो एक से ज्यादा चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हम दिखाना चाहते हैं। तो 80% या इवन 10% हम देख लेते हैं कि वो कितने परसेंट की टाइल बनती है। दैट इज आल्सो नॉट रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिव। तो हमारे पास फिट ऑप्शन रह गया। ठीक है, तो ये जैसे हम इसको चौड़ा करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक रीजनेबल साइज में बीच में सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। इसकी बाकी की डिटेल देखो, मैंने इमेज को पकड़ा, ये फिल ले रहा है, मतलब ये अपनी सारी जगह ले रहा है, लेकिन हाइट में ये इसको फिक्स रहना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो जिस ये लेयर के अंदर है वो भी फिल हो रही है और हाइट उसकी फिक्स्ड है। तो अब जब मैं इसको रिसाइज करती हूँ तो इसी साइड वाली चीजों को फिट कर रहा है। इमेज बाई मतलब वो मैसअप नहीं हो रहा। दैट इज वन डिटेल। आई थिंक आपको मैं फिर भी कहूंगी कि इमेजेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर और करो। इमेजेस को हम ज्यादा डिटेल में फिल्मों में टच नहीं कर सके, तभी ये डिटेल बिल्कुल मुझे भूल ही गई थी बिल्कुल, ये इस पे बात करनी है फिट एंड फिल पे। बट या, तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं इस स्क्रीन को। अब हमारा काम ये होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट करें इसको। अब ये कार्ड की रिस्ट्रेंट लगाई है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ तो वो जो कार्ड कार्ड जैसे बड़ा हो रहा है तो कार्ड के अंदर की प्रॉपर्टीज जैसे मैंने एडजस्ट की थी वैसे एडजस्ट हो रही है। ऊपर वाले को मैंने सेंटर में गलती से किया हुआ है, तो लेफ्ट एंड राइट उसको भी करो। तो ये बोथ विल एक्ट इन डिफरेंट वे, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर्टी इमेज की ओर है और इसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी है डिटेलिंग। अच्छा, अब ये आपको हर चीज पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ये कार्ड एक दफा बना दिया है ठीक से, आपने इसका कंपोनेंट बना दिया है, उसके बाद आप ये जहां भी लगाओगे आपको परेशान होने की जरूरत। उसके बाद जब ये यहाँ के लिए बन गया, इसको मैंने उठा के बाहर रखा, इसको एक कंपोनेंट मैंने बना दिया, अभी नहीं बनाती इसको। उसके बाद मैं टेस्ट करूंगी मोबाइल पे, मोबाइल के हिसाब से इसको छोटा करूंगी। क्या मोबाइल पे ये मैं पूरा कार्ड दिखाना चाहती हूँ? मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा है कि मैं चाहूंगी कि ये पूरा दिखाया जाए। ठीक है, इस साइज का भी मैं बाहर ले आई। ये मेरा मोबाइल साइज कैसे होगा, टैब का ऐसे होगा। अब मैं इधर ले आती हूँ, इसी की कॉपी है, और देखती हूँ कि इधर मैं क्या चाहती हूँ। एक दफा कंस्ट्रेंट लग गई है तो देखिए अब मैं सिर्फ रीसाइज कर लिया। ठीक है, अब मैं 3 कॉलम चाहती हूँ तो 3 कॉलम कर दूंगी, बड़ा चौड़ा करना चाहती हूँ तो 5 कॉलम कर दूंगी। अभी मैं ऐसे को करीब काम करना चाह रही हूँ तो 5 कॉलम कर दूंगी, which is stupid, I don't want to do this। 4 कॉलम, सॉरी। तो ये तीनों कार्ड मैं बाहर उठा के ले आई इन स्क्रीनों के ऊपर टेस्ट करने के बाद। तो ये तीनों बन गए हैं। ठीक है, ये मोबाइल साइज है, ये टैबलेट का साइज है, और ये मेरा साइज है वेब का। तो जब ये तीनों साइज ये पॉइंट्स मिल गए हैं तो व्हाट आई वांट टू डू इज इन तीनों को बना के कंपोनेंट बना दूं। अब ये जब बल्कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल गए, इसके ऊपर मोबाइल में रख के मैं वो वाली प्रॉपर्टीज अपना स्केल लगाऊंगी जो मैंने मोबाइल के लिए बनाया है। ठीक है, ये जो भी पहला आप कार्ड बनाओगे ऑफकोर्स उसके ऊपर आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे। तो टैब के साइज के लिए आओगे तो फिर थोड़ा उस पर बड़ा वाला कर लोगे। तो मतलब जैसे यहाँ पे आपने कहा, अगर बेस्ड ऑन, आप सबने टाइपोग्राफी वाली वीडियो देखी है ताकि मैं तब उसका रेफरेंस यूज करूँ। उसके अंदर मेंशन हुआ है कि 2 तरह से बनते हैं टाइपोग्राफी की स्केल। उसमें एक तरीका ये है कि आप नीचे से बॉडी वाले टेक्स्ट जो है वो फिक्स रखो, और एक ये है कि वो आप हर एक में से मतलब वो एक एक स्किप कर दो। तो वो जो मैं उसकी मिसाल देने लगी हूँ कि आप मोबाइल के अंदर लेट्स से 14 साइज लेते हो, तो आप आगे मतलब यहाँ सेव हुआ होगा, वो आप अप्लाई कर दिया आपने मोबाइल में से। उसके बाद आप वेब पे गए हो, अब टैबलेट पे तो ये 16 होगा, और जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यही साइज जो सा है 18 यूज होता होगा। तो बस वो आपने जाके अपडेट कर देना है। जब ये सारी चीजें हो गई, तीनों को यहाँ पे रखा, अब इसको हमने कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट बना दिया, इसको नाम दिया, आप जो भी डिसाइड करिए। स्मॉल के लिए ये MD इसको मैं दे दी हूँ, और ये हमारे पास है लार्ज। ठीक है, तो अब इसको मैंने पकड़ा, और ये प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेक पॉइंट। जब ये बन गया तो आप इसको और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो।
मतलब कि इसको पकड़ोगे, ये वाला टेक्स्ट जो सा है, इसको अब अभी सारी मैचिंग लेयर सेलेक्ट करके आप इस पे वो सारी प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स की लगा सकते हो कि हेडिंग बाहर से ही एडिट हो जाए, तो मैं इसको कहती हूँ ये हेडिंग के बाद ये सपोर्टिंग टेक्स्ट भी बात है, मतलब एक ही तरह का तो कार्ड यूज नहीं होगा ना, तो दैट इज समथिंग यू, मतलब वो एक डिफरेंट चीज है। ये बटन भी कंपोनेंट होगा। ये चीजें मैं रिवाइज तब कर रही हूँ ताकि आप लोग ये यानी मिस्टेक्स ना करें, बट या यू कैन अप्लाई ऑल दीज वेरिएशन एंड बैम एक्चुअली यू शुड बी इन स्वीट स्पॉट। अब आप इसके ऊपर सिर्फ आगे जाके यानी एक जगह पे कंस्ट्रेंट लगाई है, एक जगह कार्ड बनाते हुए और उस पर सारी प्रॉपर्टीज लगाई हैं, बाद में जाके उसको खींच के बड़ा किया मुख्तलिफ साइजों पे और मिला के कंपोनेंट बना दिया। अब इस कंपोनेंट को कट किया कंट्रोल एक्स करके और जो भी आपकी फाइल बनी हुई है यूआई किट वाली उसको मूव कर दिया एंड नाउ यू हैव अ वर्किंग सेटअप जिसके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स हमारे बने हुए हैं। यानी मैं अगर इस कंपोनेंट को अपने इसको मैं बल्कि ये मोबाइल साइज वाला है तो मैं इसको मोबाइल साइज वाला है को यहाँ लेकर आती हूँ, तो ऑल यू हैव टू डू इज ये आपने चूंकि स्क्रीन में रख के बनाया था ना, एक बार यहाँ गौर से समझना, आपने स्क्रीन में रख के ये कंपोनेंट बनाया हो और उस पर ये रिस्ट्रेंट्स लगाई हो तो ये उसकी रहेंगी, तभी आपका कंपोनेंट जो सा है वो रखेगा। आप बाहर रख के अकेले कंपोनेंट आप देखो स्क्रीन से बाहर रख के कंपोनेंट बनाओगे तो उस पर कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा मेरे से क्यों नहीं है तो भी आपकी अगर नहीं है तो आप इस फर्स्ट वेरिएबल को भी लगा सकते हो। आपने लगाया और अब ये खाली ये देखो मैजिक। ठीक है, इसी तरह ये एक तरह की चीज है जो लिंक ओपन होगा। जी समझी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं लास्ट टाइम ना मुझे ये कार्ड बहुत तंग कर रहे थे। मुझे एक चीज चाहिए थी कि ये कार्ड जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों जगह पर वर्क करें, कि वो प्रॉपर्टी लगा कंस्ट्रेंट वाली वो ऑटोमेटिकली उसका जो टेक्स्ट कंटेनर है वो नीचे आ जाए। मतलब ये टेक्स्ट कंटेनर ओ वो वाली तो बच्चे उसके जी जी। अंदर हाँ हाँ, मतलब कि ये कार्ड की व्यू ही दूसरा हो जाए। आप इस वाले उसकी बात करें डिटैच, तो यानी ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ और ये ऐसे वाली सेटिंग बन जाए। यस मैम। हाँ तो ये बच्चे जो सा है ना, एक तरीका तो ये होता है, एक मिनट रुको इसको फिल करने में। हाँ सेंटर नाउ, इसके लिए हम ब्रेक पॉइंट्स के यूं कंपोनेंट्स यूज करते हैं। दो चीजें हैं एक्चुअली। बेसिक तरीका ये है कि मैं उस तरह का कंपोनेंट बनाऊं, मतलब मैं चाहती हूँ कि जब वेब पे जाए तो मेरा लेआउट ऐसा मतलब मेरा कार्ड ऐसे लगना शुरू हो जाए। तो जो सिंपली मैं ये इसको कंपोनेंट बना के इसमें बस ऐड कर रही हूँ, तो इसको बड़ा किया और तो ये वेरिएशन मैंने मोबाइल के अंदर बना दी। ये कंपोनेंट में इसमें ऐड कर रही हूँ बस, तो ये मैंने इसके अंदर बना दिया। ये कि वेरिएशन ही ऐसी है कि मैं जब यहाँ पे आऊँ तो इसको सिलेक्ट करूँ वो अपडेट हो जाए। दूसरा तरीका हमारे पास इसका कि ये ऑटोमेटिकली स्विच करें वेरिएबल्स पे होता है, और हम वेरिएबल्स बच्चों को अभी नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें फिक्र ही मर के आता है। लेकिन उसके अंदर आप वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करो तो उसमें आपने ये बनाया हुआ होगा कंपोनेंट, तो जब आप स्क्रीन साइज को चेंज करोगे तो वो आपने प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि जब मेरी स्क्रीन इस ब्रेक पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस कार्ड की शक्ल बदल जाए। वो ब्रेक पॉइंट्स की प्रॉपर्टी उसमें आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वाला मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पढ़े हैं ये वाली, तो इस डिटेल की बात हो रही है। तो अगर आप यू वांट टू गो इन दोस डिटेल्स फिग्मा को वो करने के लिए तो वो एडवांस फिग्मा है, फील फ्री टू डू दैट। लेकिन शॉर्ट तरीका ये है जो हम वेरिएबल से आने से पहले करते थे, वो ये है कि हमने अपना कंपोनेंट दो तरीके का बना लिया है। तो अब हमें पता है कि वेब में मैं ये डिजाइन नहीं रखना चाहती, मैं वेब में ये डिजाइन रखना चाहती हूँ। तो ये मेरा वेब का डिजाइन है, या बल्कि क्या मैं लार्ज का नाम दे रही हूँ ना, तो लार्ज है। तो जब मैं इधर पहुंचूंगी तो यहाँ से इस कंपोनेंट को यूज करूंगी बस सिंपली। ये ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी रीसाइज्ड इतने साइज में, बट या बेसिक तरीका ये है कि आप उसका कंपोनेंट बनाओ। और उसका तरीका स्मार्ट तरीका या बहुत एडवांस तरीका, उसमें थोड़ा सा और सेटअप करना पड़ता, लेकिन फील फ्री टू एक्सप्लोर। वेरिएबल्स आर लवली, आप एक दफा उसको सेटअप कर लो तो वो बन जाएंगे, बस उसको सेटअप करने में काफी टाइम लगता है। एंड या दैट्स योर सॉल्यूशन, दीज आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू। बस सिर्फ समी को प्रॉब्लम होते हैं यार, तुम लोग सारे इतने इतने अच्छे काम कर लेते हो, सारे काम किए, सब कुछ हो जाता है उसमें, कुछ भी मसला नहीं होता, कभी कोई ब्लॉकेज नहीं आया।
समझ नहीं आ रही मुझे ये वाली बात। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है रिस्पॉन्सिव वाले उसमें? अभी सारी बातें समझ आ गई हैं? है ही नहीं क्लास में ये लोग। एनीवन? सना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी समझ आ गई है? नो मैम, सारी तो नहीं आई, पर थोड़ी थोड़ी आ गई। तो क्वेश्चन कोई है? नो मैम, अभी तो नहीं आ रहा कोई भी माइंड में। तो क्या समझ नहीं आया अगर मैं आपसे पूछूं? तो क्या समझ नहीं आया? मैम मैं लेक्चर दोबारा सुनूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी। बाकी सारे भी जरा चैट में एक दफा लिखो कि आप लोगों को क्या क्या समझ नहीं आया टॉपिक। मेरा ना बड़े अरसे से दिल कर रहा है मैम इसका को मैं प्रपोज करूं कि बच्चों का टेस्ट लिया जाए क्लास में। फिर देखना सारे क्लास में एक्टिव होकर सवाल पूछेंगे। मैम पेपर में कौन सा आएगा वो सही, वो वाली अंदर से बंदा निकालना है आपके। तो जल्दी से यहाँ चैट में लिख के बताओ आप लोग को क्या कौन सी चीज समझ नहीं आई, ताकि हम उसको देखें कि क्या वो दोबारा टच करने वाली है या आपको ये बताना है कि उसका टॉपिक सर्च करना है। लाइक वी शुड नो कि आपको आज की क्लास में क्या चीज समझ नहीं आई। जल्दी से लिखो, नहीं तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी कि सारों को समझ आ गई है और अगली क्लास में टेस्ट होगा। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से लिखो जो जो टॉपिक समझ नहीं आया। आई यानी रीजन लिखो, ये मुझे समझ नहीं आया लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं प्रैक्टिस करूंगी तो समझ आ जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आया तो मुझे उस बारे में क्वेश्चन पूछना है। ये मुझे समझ नहीं आया बिकॉज आई थिंक कि इसके ऊपर मुझे और कंटेंट देखने की जरूरत है। डू दिस। नहीं लिखोगे तो अगली क्लास में टेस्ट है, बस हो गई आप मेरी इस मामले में। जल्दी, आई एम वेटिंग। जल्दी करो, टाइम नहीं करो मेरा, हमारे थोड़ा सा टाइम रह गया अभी। आप लोगों का वो कॉलम भी देखना है कि क्या क्या किया जा सकता है उसमें। आपने कितना काम किया हुआ है वो भी देखना है। हॉरिजॉन्टल कार्ड्स, इसको प्रैक्टिस करूंगी, ठीक हो गया। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कार्ड्स वाला जो है ना वो आपको कंपोनेंट्स वाली को थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा, और आगे मतलब वो कैसे सेट करना है और कंपोनेंट ही ऐसा सेट होगा, ये चीज फोकस मतलब जरूरी करनी है। और दूसरी उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज ऑटो लेआउट का बस ख्याल रखना है ताकि आप जब उसकी डायरेक्शन चेंज करो तो वो आराम से हो जाए। गुड। अगला अगला क्वेश्चन, अगला मतलब अगले बच्चे जल्दी से लिखो। रैप ऑप्शन, इससे रैप ऑप्शन वो वाला जिसमें अभी बीच में मिसाल देते हुए आपको बताया था शायद दोबारा से देखो। ये लिमिट करने के लिए होता है कि अगर हम जैसे हमने वो बटन्स की एक पूरी लिस्ट बनाई थी, या इवन यहाँ देखो कि ये 2 कार्ड हैं, इसको मैं हटा रही हूँ। ये 2 कार्ड हैं, ऑफ कोर्स आई वांट मोर कार्ड्स, तो अब मैं एक ही लेआउट लगाती हूँ उसमें, तो ये दोनों मैनेज हो गए। लेकिन मेरे पास सिचुएशन ये है कि एक से 2 से ज्यादा कार्ड चाहिए, तो अब मैं इस लेयर को फिक्स रखना चाहती हूँ कि ये इतनी रहे, ये फिक्स कर दी। अब अगला कार्ड जब इसमें मैं डालूंगी, क्योंकि इस लेयर के ऊपर मैंने रैप लगाया हुआ है, तो वो अगली लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जरूरी है कि हमारे पास ये आइटम है ये फिक्स हुआ हुआ हो। अगर हम इसको हब कंटेंट करेंगे तो ये बाहर निकल के चला जाएगा, तो बस हमने डिफाइन करना है कि किससे बाहर ना जाएंगे। तो ये रैप प्रॉपर्टी हो गई। ये इसमें और भी हैं ऑप्शन है। अगेन ये जो ऑटो लेआउट और कंस्ट्रेंट है, इनको सिर्फ ये कि वो मैंने आप लोगों को मैंने आप ये बात समझे सारे बच्चे, मैंने आपको नहीं बताया कि ये चीज हमेशा यहाँ रखनी है, उस पर ये प्रॉपर्टी लगानी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए, आप उसको ट्रैक करें। अगर वो नहीं हो रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्लिक करूंगा तो एडजस्ट हो जाएगा मेरे से। इट्स लाइक द रूल इज दिस कि आपको पता हो कि जो आपको चाहिए उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, और दैट कम्स बाय प्रैक्टिसिंग। आप उसको रिसाइज करो, ओके 4 चीजें खराब हो रही हैं, अब उन चारों को मुझे कैसे कैसे चाहिए, आई विल ट्राई टू अप्लाई सम। इस पे दाएं लगानी है, इस पे बाएं लगानी है, इसको बटन पे लगाना है, उसको टॉप पे लगाना है। मुझे सबके जवाब यहाँ पे चैट में चाहिए, नहीं तो मैं
बता रही हूँ कि अगली क्लास में ऑटो लेआउट और कंस्ट्रेंट का टेस्ट होगा। सना आप भी कुछ लिखो चैट में ताकि हम इसको रेफर कर सकें, और मलाइका आप भी लिखो यहाँ पे रीजनिंग की क्या चीज समझ नहीं आई और क्या चीज आपको लगता है और एक्सप्लोर करेंगी, कैसे करेंगी और वो हो जाएगा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, वो वर्बली पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें। मेरा ये क्वेश्चन था कि ऑटो लेआउट सम टाइम इशू करता है। आगे जैसे अब काम देखेंगे तो जैसे यूजीएम बना रहा था मैं, तो वहां पर मुझे काफी इशू आ रहा था, ना मैं उसको हॉरिजेंटली ले ऑटो लेआउट लगा सक रहा था, ना ही वर्टिकली लगा पा रहा था। उस वक्त मुझे काफी इशू आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी इसको कैसे फिक्स करें। ठीक है, जब हम लोगों ने ऑटो लेआउट में एक चीज है, आप लोग इकट्ठी सारी चीजों के ऊपर अप्लाई करके अगर वो काम नहीं कर रहा, जैसे अभी कार्ड के ऊपर डायरेक्ट मैंने ऑटो लेआउट नहीं लगाया, इट मींस कि आपने देखना है कि कौन से दो आपस में पेयर होंगे और वो कौन सी सेटिंग में होंगे, उन्हें हॉरिजॉन्टली होना है या वर्टिकल होना है। तो आप ऑटो लेआउट में ये जो आप यूजर जर्नी मैप की मिसाल दे रहे हो ना, वो टेबल है। टेबल में आप पैटर्न फाइंड करो कि ये मुझे रोज चाहिए, रोज ROWS रोज, टेबल की जो रोज है, तो एक रो पे अलग ऑटो लेआउट लगाओ। अगर वो खराब कर रहा है तो हर लेयर को सेल की तरह ट्रीट करो, यानी एक जगह है हेडिंग है उसका नाम है हेडिंग 1, दूसरे कॉलम का नाम है हेडिंग 2, आपसे उसका साइजिंग मैनेज नहीं हो रहा, आप चाहते हैं वो एडजस्ट खुद से करे, तो आप हेडिंग 1 को एक अलग सेल बना दो, हेडिंग 2 को अलग सेल बना दो। तो अब वो दोनों अलग सेल हैं, उनके ऊपर अब 3-4 हेडिंग्स को मिला के अब वो एक रो बनेगी। अब उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करो तो यू शुड बी एबल टू फिक्स दैट। टेबल्स कैन बी ट्रिकी इन ऑटो लेआउट फॉर बिगिनर्स। अगर नहीं होता तो तब हमारे पास सबसे कम जो चीज आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो ये होता है कि आप मैनुअली अलाइन करके रखें, क्योंकि जो यूजर जर्नी मैप है ऑनेस्टली उसके अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है अदर देन प्रैक्टिस टू अप्लाई ऑटो लेआउट। तो आप उसको प्रैक्टिस करो, तो ट्रीट बस ऐसे करो टेबल्स को कि ये आइटम सेल है और सेल एक कॉलम के ऊपर आएगा, ये 2 कॉलम को खींच के उतना बड़ा करो, अगला अगले 2 पे आएगा। अब ये सारे 5 कॉलम मेरे बन गए हैं, सेल सेल बन गए हैं, इनको पकड़ के रो बनाऊं, फिर अगली रो बनाऊं, फिर सबको मिला के आपस में टेबल पूरा बना दो। तो इस तरह से करो, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आपको आखिर में बाद में टेबल तो बनानी ही है। आई होप आप सब में यहाँ पे टेबल आए रिस्पॉन्सिव डिजाइन में, हम उसको फिर उसको ज्यादा डिटेल में टच करेंगे। गुड क्वेश्चन। योर क्वेश्चंस ऑलवेज शो कि यू हैव एक्सप्लोर्ड समथिंग और उसके बाद यू हैव बीन सैड अबाउट इट, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके उसकी बात कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। मतलब मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता, यू ब्रिंग आउट द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। बाकियों की फिक्र होती है मुझे कि लाइक दे डोंट ट्राई। अच्छा अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे सारे। आलिया स्क्रीन शेयर करो जल्दी से और मुझे दिखाओ कहाँ पे काम है। आज फीडबैक नहीं हो सकेगा लेकिन मुझे देखना है कि काम कितना हुआ है। शुड बी मेक योर कॉलम ग्रीन और नॉट, जल्दी से। जी सना। मैम वो पोर्टल में उर्दू और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, तो क्या मैं दोनों करूं? पोर्टल कौन सा है? सिटीजन मतलब पोर्टल कंप्लेंट वाला। एक स्क्रीन बना लेना उर्दू की, वैसे इंग्लिश वाला डिजाइन करो। मतलब जहाँ पे वो स्विच करके दिखाओगी ना कि ये स्विच करने से क्या होता है, इनकरेज यू, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि उर्दू डिजाइन में क्या क्या डिफरेंट होता है। सारी अलाइनमेंट्स और चीजें उल्टी हो जाती है ना, तो एक मेन स्क्रीन पकड़ना, उसको स्विच करके दिखाना कि उर्दू में कैसे लगती है, बाकी सारा इंग्लिश में करो। मैम उन्होंने जो पोर्टल में ऑलरेडी उन्होंने ना एक ही स्क्रीन पे दोनों डाले हुए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है उर्दू में भी। वो फिर आपका चॉइस है कि आप उसको कैसे हैंडल करना चाहती हो, कि आपके ख्याल में एक्सपीरियंस बेटर होगा अगर सिर्फ इंग्लिश कर दी जाए और स्विच लगाया जाए उसको उर्दू करने का। तो मतलब आप उसको देखो क्या दोनों जरूरी हैं, ये क्या होना चाहिए, वो दैट इज द यूएक्स डिसीजन। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, हमारे पास है होम वायर फ्रेम है, मोबाइल के बन चुके हैं स्वीट। बच्चे ये जरा भी मुझे पसंद नहीं आ रहे, गैस मारो क्यों? दे लैक द डिटेल। मुझे नहीं पता वो वाइट से ऊपर है वो बटन होगा या इमेज होगा। आप प्यारे प्यारे वायर फ्रेम सर्च करो और देखो कि उसमें कितनी डिटेलिंग होती है, उतनी डालो। ठीक है, मतलब अब
उसके अंदर एरो होना चाहिए तो वो पूरा होना चाहिए और सारा। ठीक है, जवेरिया का इशू है, ओके। आपका समी, आपके क्वेश्चन का मैं बाद में जवाब देती हूँ। नीचे ले जाओ, आपने वो कोर्सेज वाला कर लिया। ठहरो एक मिनट ठहरो, अब मैं देख रही हूँ तो मुझसे तो आ नहीं जाएगा कोर्सेज। मजा नहीं आ रहा अभी, इसमें डिटेल्स की खराबी है। लेकिन अब ये चीजें मैं आप लोगों पे अभी छोड़ूंगी कि आप इसको अब अगली क्लास में कुछ मतलब वो करके लाओ तो हम उसको डील कर सकें। नहीं तो एक मेरी बात सुनो सारे, पर कल सेशन है ना खंसा के साथ, अपने वायर फ्रेमिंग के फ्लो ठीक करवाओगे, मतलब कि वो जिस तरह वायर फ्रेमिंग के मैं मतलब इस तरह यूएक्स पे चाह रही हूँ क्लासेस ना निकलें, आपकी सारी असाइनमेंट्स की मैंने वो कर दी हैं। कल सारे के सारे अपना प्रेजेंट करो फ्लो। ये प्रोटोटाइप हुआ हुआ हो, मैं खंसा को भी बोल देती हूँ कि वो कल आपसे वायर फ्रेम्स की प्रेजेंटेशन ले, मोबाइल वर्जन एटलीस्ट, और आपको उस पर फीडबैक दे ताकि उसको इम्प्रूव करो और आप उसको करना। ठीक है, तो हमारे पास है। अब देखो इसमें बहुत सी डिटेल खत्म कमी है, बहुत बहुत कमी है। साइड और साइड नेविगेशन जरूर डालो। ठीक है, पूरा दिखाओ कि अब मैं जो EMI कोर्सेज पे हूँ तो मैं पेमेंट्स पे कैसे जाऊंगी। तो अभी मतलब बहुत सारा है, तो आप प्रोटोटाइप जब तक नहीं करते हो बच्चों, आप लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती। जहाँ तक मैंने अभी तक बच्चों के साथ काम से नोट किया है, टॉप नेविगेशन भी मजे की नहीं है। या मतलब अभी से ये सोचो कि कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या आइटम होगा और मुझे उसमें कैसे हैंडल करना है। और सबसे कम मिनिमम यू कैन डू इज मटेरियल डिजाइन 2 और 3 में जाके सर्च करो टॉप नेविगेशन, और देखो कौन सा डिजाइन अच्छा वैसा एटलीस्ट। या मूवमेंट पे जाके एक अच्छी सी होम स्क्रीन सर्च करो को मैंने ऐसे बनानी है और उसके बाद बाकी डिजाइन इससे मैच करना है। ठीक है, तो वो उसको माइंड में रख के वायर फ्रेम बनाओ। अभी आपके डिजाइन में आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा, आई फर्टिलिटी में इतना टाइम नहीं है बच्चे। तो आप अपने उसको ये सोच के बनाओ कि मैं सिर्फ उसमें कलर और टाइपोग्राफी फिक्स करूं और मेरा काम, और उसके बाद वेरिएशन मतलब जो कंपोनेंट की वेरिएशन है वो डालूं। और टेबल को भी थोड़ा सा देखो और किस तरह से डिजाइन इंप्रूव हो सकता है। टेबल का डिजाइन के लिए स्पेशल वीडियोस बनी हुई है, नीचे लेके जाओ। पेमेंट्स दिखाओ मुझे। पेमेंट्स पेमेंट्स वाला भी ये वाला तरीका ना देखो जो राइट नाउ होता है। अलिया ये समझो बात को, पेमेंट्स का बेस्ट तरीका अप्लाई करो। ये न्यू फीचर है आपकी ऐप में, आपका वो फिक्स नहीं करी, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो भी वो सिर्फ आपको वाउचर जरूर दिखाता है, वो सेटअप ही अलग है। आप उसको असल पेमेंट वाला सेटअप बनाओ कि कैसे होता है, एक्सप्लोर करो कि पेमेंट्स कैसे होती हैं। अभी आपके काम में मुझे सिर्फ वही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा कि ये मतलब ये क्या है। सिर्फ हम उसी को जो खराब यूएक्स है उसको ही प्यारा करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वोंट सॉल्व एनीथिंग, यू नीड टू इम्प्रूव, एक्चुअली इम्प्रूव कि यहाँ पे सारी पेमेंट हो जाए। दैट इज मिसिंग। नीचे लेके जाओ, और ये जो आपने ये, हाँ आप समझ आइए मुझे, ये जो पहली स्क्रीन स्क्रीन नंबर 4 है यार, ये बिल्कुल भी मजे की नहीं है। साइड नेविगेशन सर्च करो, फिर देखो कि वो फ्लिप स्क्रीनों पे कैसे बनती है। HubSpot पे सारे बंदे अकाउंट बनाओ और उसको देखो कि आप फ्लिप स्क्रीन राइज करते हो तो साइड नेविगेशन कैसे हैंडल होती है। असल में HubSpot तब कह रही हूँ क्योंकि वो हर एक को फ्री अकाउंट बनाने देता है कुछ दिनों के लिए, कुछ 14-15 दिनों के लिए। तो उसको बनाओ, तो देखो कि साइड नेविगेशन कैसे एडजस्ट होती है, कैसे रीसाइज होती है। फिर यूट्यूब को रीसाइज करके देखो कि उसके लिए साइड नेविगेशन है। तो कभी भी ये वाली साइड नेविगेशन तो नहीं आई कि उस पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े से बटन बनाती है। ये तो ऐसे वो वाला बना रही हो, गवर्नमेंट वाला डिजाइन बना रही हो, ये एम ही अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी आपके वायर फ्रेम से पहले वाली रिसर्च मिसिंग है। ठीक है, आउट करो इसको, जूम आउट करो और मुझे देखो। तो अगली असाइनमेंट जो आप लोगों की ड्यू है वो वायर फ्रेम है। पिछली क्लास में आपको मैंने कुछ रिव्यू करने को नहीं बोला था, बस इंप्रूव करने को बोला था। तो वायर फ्रेम है 14 तारीख को ड्यू परसों, तो आप इसको करो। और कल फीडबैक ले लो सारा जरूर खंसा से फ्लो का प्रेजेंट करके। नीचे जाओ, बस ये दोनों फ्लो बनाए हैं बच्चे। ऑनबोर्डिंग का फ्लो भी बनाओ ऊपर, 2 स्क्रीन है वो बन जाएगी। लॉग इन की तरफ आप बंदा बल्कि एक मेरी बात समझो सारे बच्चे, आज एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। वो पहले मैंने बात की उसमें डाली हुई थी। हैरो सेक्शन सर्च करो क्या होता है। जब आप लैंडिंग पेज पे जाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के, उधर हैरो सेक्शन होता है। पूरा लैंडिंग पेज बनाने का मैं नहीं कह रही, हैरो सेक्शन आप देखो क्या होता है। उसके ऊपर होते हैं सीटीए और ऊपर होती है नेविगेशन। वहां से लॉग इन करवा के हमें ये फ्लो यहाँ पे एक्सेस करते हो। ठीक है, तो एक सिर्फ लॉग इन की स्क्रीन बनाओ जिसके ऊपर लॉग इन होगा, वो प्यारी बन सकती है। उससे हम इलस्ट्रेशन या मुख्तलिफ डिजाइन ऐड करते हैं उस वो मतलब। तो एक हैरो सेक्शन और एक वो जो लॉग इन है वो सारे बच्चों ने ऐड करना है। ठीक है, वो आप एक्सप्लोर करो खुद, यानी कि दिस टाइम आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर। अली आपके काम में एक्सप्लोरेशन नजर नहीं आ रही, तो बाकी आपने काम किया हुआ है। आई कैन मतलब दिस इज ग्रीनेबल फॉर नाउ, लेकिन अगली क्लास में भी काम ऐसा हुआ तो आपका कॉलम सेल हम रेड छोड़ देंगे। यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, सभी काम दिखा सकते हैं। इन द मीनवाइल मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूं। लैंडिंग पेज जो सा होता है, मार्केटिंग पेज होता है, होम स्क्रीन होती है जो साइन अप करने के बाद आती है।
लैंडिंग पेजेस यूजुअली लॉगिन साइन अप से पहले आते हैं और उस पर मार्केटिंग हो रही होती है मोस्टली। तो जैसे आप xwave.pk को सर्च करें तो वो लैंडिंग पेज है और उसके ऊपर मार्केटिंग हो रही है, उस पर कोई साइन इन का बटन नहीं है, लेकिन अगर होता साइन इन का बटन उस पर क्लिक करते तो आप जिस जगह पे जाते या वो होम स्क्रीन होती या वो डैशबोर्ड होता, इट डिपेंड्स व्हाट स्टाइल हम लेके जा रहे हैं। तो दैट्स द दैट्स द थिंग, मैम दैट्स ये द जस्ट डिफरेंस। उसी पर ही आएगी, मींस डेस्कटॉप वाली पर ही आएगी? लैंडिंग पेज मोबाइल लैंडिंग पेजेस सारों पे होते हैं, मतलब वेब ऐप के सबके होते हैं, लैंडिंग पेजेस का हर साइज में आते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में लैंडिंग पेजेस नहीं होते, यानी कि जो एंड्रॉइड और आईओएस की नेटिव एप्स होती हैं उसमें लैंडिंग पेजेस नहीं होते, वेबसाइट्स में लैंडिंग पेजेस होते हैं। तो ये गुड, ये देख रहे हो सारे, मतलब जो मैं डिटेल की बात कर रही हूँ वो ये है कि अभी ही नीड्स टू ओनली ऐड कलर्स एंड अपडेट द टाइपोग्राफी, ठीक है। तो दैट विल जस्ट सिंपली फिक्स ऑल द डिजाइन, और मे बी उसमें हम थोड़ा सा टेक्सचर और बैकग्राउंड की एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि बैकग्राउंड का ये कलर रखें या उसके अंदर इससे इतने हिस्से का ये कलर कर दें, इतने हिस्से का ये कलर कर दें। तो देन वी विल हैव द ऑप्शन टू डू द एक्सप्लोरेशन विद द कलर्स एंड टाइपोग्राफी एंड एक्चुअल स्टाइलिंग। अगर आपका डिजाइन लिया जिस तरह आपने दिखाया वो सिर्फ बॉक्सेस जैसे वायर फ्रेम है तो बच्चे बहुत पीछे रह जाएगा काम, इवेंचुअली वो आपको आप कैच अप नहीं कर सकोगे। मुझे आगे लेके जाओ, अभी मैं फ्लो नहीं देख रही, ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि आप लोगों के फ्लो ठीक है। और जूम आउट करो, ऑन बोर्डिंग भी बनाई हुई है नीचे, और जूम आउट करो, मतलब मुझे निचले ओवरऑल दिखाओ जूम आउट करके कि कितने फ्लो बने हो। हाँ, अच्छा मैम, ये मैं बना रहा था यहाँ पर, ये पेमेंट वाले सेक्शन पर पहुंच गया हूँ। यहाँ से आगे मैंने इनके पेमेंट वाले इसको कैसे ऐड करना है उसके बारे में सोच रहा था, और उसको थोड़ा सा ठीक है, ऐड। पेमेंट पहले करते हैं। पहले मुझे पेमेंट आपके फ्लो के दरमियान में नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा देखो। ये सारी जो होती है पेमेंट, अगर आप फ्री वर्जन दे रहे हो, हाँ बल्कि नहीं, पेमेंट आपके पास आएगी, ठीक है, गुड है। अभी फिलहाल के लिए, बाकी हम प्रोटोटाइप टेस्ट करेंगे तो उसके बाद आइडिया होगा इंशाल्लाह, बट या ओके फॉर नाउ दे लुक स्वीट। आपने मेन प्राइमरी फ्लो बना लिया, ऑनबोर्डिंग आपकी जरूरत थी तो आपने वो भी बना ली है, और अगर नहीं है किसी की भी ऑनबोर्डिंग तो भी लॉग इन जरूरी है स्क्रीन, ठीक है। आज मैंने ये बात बता दी। और हैरो सेक्शन, एक हैरो सेक्शन को एक्सप्लोर करो, ठीक है बच्चे, मतलब वो आज के लिए, मतलब आज मैंने बोला इस वजह से वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपको एक्सप्लोर करना है, सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन मुख्तलिफ साइजेस में, कि वहां से हम लॉग इन करेंगे और उसके बाद लॉग इन के बाद हम इसको स्क्रीन पर ले जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने टेस्टिंग जब यूजिबिलिटी की है और आपको यूजर ने ऑन बोर्डिंग में मसले बताए हैं, ऑन बोर्डिंग में ये बात समझो, तब आपको ऑन बोर्डिंग फ्लो बनाना पड़ेगा। यानी यूजर ने बताया कि हम ये वाला पोर्टल यूज करते हैं और हमसे अकाउंट ही नहीं बनता, तो वो था ना सना का है ना आई थिंक, अकाउंट ही नहीं बना, तो देन शी नीड्स टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट, ठीक है। दोज रूल्स स्टिल स्टैंड। अभी के लिए एक्स्ट्रा काम मैंने ये कहा है कि एक लॉग इन की स्क्रीन बनाओ और उसके साथ एक हैरो सेक्शन अपने ऐड करना है, और हैरो सेक्शन है लैंडिंग का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे का काम और डाला है, ठीक है। ओके, दिस इज एक्चुअली प्रीटी मच गुड जॉब समी, कीप वर्किंग हार्ड। अभी के लिए आप स्क्रीन से आपके बटन के साइजेस कितने रख रहे हो? ये परचेज नाउ वाला बटन है, इसका साइज क्या है? 42। मैम 44। इट लुक्स स्मूथ एंड स्लीक एक्चुअली, लेकिन ये है कि 42 के साथ हमें काफी पैडिंग रखनी पड़ती है। अगर ये आपसे ये जस्टिफाई नहीं होता कि ये है, तो इसको इधर एटलीस्ट 44 कर दो, वो जस्टिफाइबल होता है कि आईओएस ने कम से कम स्मॉल जो बटन है ना उसकी लिमिट 44 पॉइंट रखी है। लेकिन ये है कि टचेबल एरिया से छोटे बटन को एटलीस्ट ना बनाओ, बाकी आइटम्स में हम 40 ट्राई करते हैं विद सफिशिएंट पैडिंग, लेकिन 44 से छोटे बटन नहीं बनाओ। ये मोबाइल डिजाइन, हाँ वेब डिजाइन में उसको आराम से आप 40 रख सकते हो, मतलब मोबाइल दो बटन दो साइजेस में बन सकते हैं या 3 साइजेस में, वट एवर यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद। बाकी गुड जॉब, यू कैन स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन। हमारे पास ऐसा ना, जल्दी से काम दिखाओ। मलाइका आप इतने में रेडी रहो उस वक्त ताकि जल्दी से मैं आपको स्क्रीन शेयर करने को बोलूँ और आप दिखा दो। वो ना बच्चे अभी 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 बीच में नहीं, अभी सना को करने दो काम, उसके बाद सना शेयर करिए, फिर उसके बाद जवेरिया का मसला है काम का। मैम ये साइन अप का फ्लो बनाया है। और उस पे लेके जाओ मुझे, प्राइमरी फ्लो बनाया है वर्क नेमिंग का? जी मैम, थोड़ा सा बनाया है फिर अभी। सही है। एक चीज मैंने नहीं पूछी, अली अभी सिर्फ मोबाइल डिजाइन ही बना था ना? यस मैम।
वो कल टेस्ट करवाना, उसको पहले कल तक पूरा करो, कल टेस्ट करवाना, फिर अगले डिजाइन दोनों बनाना। सब समी आप भी कल वो क्लास के अंदर टेस्ट होंगे उसके अंदर, ताकि जो फ्लो है वो फिक्स हो जाए। उसके बाद कल मतलब जो खंसा के साथ क्लास है। बच्चे ये अभी आपका जो डिजाइन है ना, जो आप आइडियाज में आपके काम में देख रही हो सना, ये अभी भी गवर्नमेंट डिजाइन वाले हैं, बड़े 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 से। मेक इट स्मूथ एंड स्लीक, यूज मूव इन इंस्पिरेशन। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में आप जा रही हो मजा नहीं आ रहा। बाकी काम पूरा है आपका, कॉलम रेड हो जाएगा, सॉरी ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर अगली क्लास में भी आपका काम इसी तरह गवर्नमेंट डिजाइन का लगता है, आपका भी और आलिया का भी, तो फिर हम आपका कॉलम रेड छोड़ेंगे, क्योंकि आप अभी सफिशिएंट एफर्ट मुझे नजर नहीं आ रही। तो अभी आज के लिए गुड है, लेकिन इसको अभी आई नीड मोर डिटेल इन वायर फ्रेम एंड आई वांट इट टू लुक, यानी नॉट गवर्नमेंट स्टाइल। यानी गवर्नमेंट स्टाइल की एक डेफिनेशन है कि वो बहुत बेसिक होता है, और आप अभी आपके पास कोई जिंदगी में ये मौका मिला है कि आप उसको फिक्स कर सको, तो इम्प्रूव ऑन दैट। ठीक है, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। मलाइका शेयर नहीं कर सकेंगे स्क्रीन। बच्चे ये चीज these things should be figured out क्लास से पहले। तो आप खंसा के साथ रीच आउट करो और इस मसले को हल करो, हम क्लास में नहीं इसको एंटरटेन कर सकते। मेरे पास यहाँ पे है आपके काम में जवेरिया को इंटरनेट का मसला है, और आयजा आज एब्सेंट थी, तो आयजा का खाना हो गया रेड। जवेरिया का काम हम चेक कर सकते हैं। मलाइका आप देखो कि आप कोई वीडियो बना के सेंड कर सकती हो, तो आप वीडियो बना के जल्दी से सेंड कर दो। अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं, तब आपका कॉलम रेड कर देंगे, ओके कर देंगे। जी जवेरिया आप आ गई हो, जवेरिया शेयर कर सकती हो। मैम शेयर नहीं हो रहा, लैपटॉप नहीं हो रहा, मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा 1 मिनट, मैं आपकी फाइल ओपन कर लूँ फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। मैं आपकी कहाँ कहाँ पे फाइल देखूँ? वायर फ्रेमिंग में सबमिट नहीं होगी तो उसमें उसी में काम हो रहा है ना? तो कम्पिटिटिव ऑडिट वाली को खोल लूँ, उसमें मिल जाएगा काम। यस मैम। मतलब मैंने वायर फ्रेम असल में आपके देखने हैं। चलो ठीक है, मलाइका जल्दी से वीडियो बना के भेजो, शाबाश। मतलब मुझे काम की प्रोग्रेस देखनी है, आज मैं उस पर फीडबैक नहीं दे रही क्योंकि आज हमारा ग्रुप में टॉपिक कर था रिस्पॉन्सिव। जी ग्रुप में कर सकती हूँ जी जी, ग्रुप में स्क्रीनशॉट। ना एक छोटी सी वीडियो, यस यस स्क्रीनशॉट भेज दो, ताकि मुझे नजर आए कि उसमें कितना काम हुआ हुआ है। ठीक है, जिस तरह भी इन्होंने दिखाया है। तो हाँ, वो स्क्रीनशॉट भी चलेगा, सच्ची सी बातें चलेगा। गुड है। वायर फ्रेमिंग में आइकन्स पढ़े हैं, डिजाइन सिस्टम पढ़े हैं, ऑनबोर्डिंग एंड अभी भेजो। ठीक है, अभी मुझे क्लास के दौरान मिलेगा तो ओके होगा। अच्छा, आपने ऑनबोर्डिंग एंड साइन अप बना लिया है। आपका पोर्टल क्या है दोबारा बताना मुझे? वेब ऐप, यार ये नाम तो अच्छा सा नहीं रखा हुआ। पूरा क्लियर फाइल का नाम रखो, क्या नाम है उजवेरिया प्रोजेक्ट का? लर्निंग एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ओके, तो इसका नाम वो वाला क्लियर लिखो, एक्स वेव का लर्निंग एंड डेवलपमेंट पोर्टल। तो अभी सिर्फ साइन अप है बच्चों। अगली क्लास में अगर आपके काम में वो पूरा कंप्लीट ना हुई भी हुई असाइनमेंट इतनी, कि मतलब मोबाइल का एटलीस्ट आज पूरा होना चाहिए था ना, लेकिन ये है कि वो अगली में पूरा नहीं हुआ, तो आप तीनों रिस्क में हो। अलिया भी, और कौन थी दूसरी, सना भी, और वो भी आप भी। कि अगर अगली क्लास में मुझे काम ज्यादा पूरा मतलब एक पूरा स्टेप कंप्लीट हुआ नजर नहीं आएगा, तो अगली क्लास में योर कॉलम विद रेड। तो अभी कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कंप्लीट होने का यह मतलब है कि जो आखिरी असाइनमेंट है वहां तक काम कंप्लीट हुआ हुआ हो, जो अगली असाइनमेंट है उसका नोटिसेबल काम हुआ हुआ हो। जैसे परसों असाइनमेंट होनी है चेकअप की, वायर फ्रेमिंग की, तो आपने आज सारे मोबाइल फ्लो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो आज कोशिश करो इसको कंप्लीट करो। जो मेरी कल क्लास में ही खंसा को चेक करा के अप्रूव करवाना है फ्लो, जिसका फ्लो, ताकि कोई मसला, क्योंकि आपका मोबाइल फ्लो अप्रूव होगा तो आप वेब और टैब पे काम कर सकते हैं। तो बाकी ठीक है, मतलब आई कैन सी द एफर्ट, लेकिन अभी अगली क्लास में ये डैमेज हो सकती है। अच्छा, उसने भेजे हैं स्क्रीनशॉट। जस्ट ठीक है, अब आपका क्वेश्चन। हाँ जी, आप अब क्वेश्चन पूछ लो बच्चे। ये बढ़िया, मलाइका वी आर वेटिंग फॉर द स्क्रीनशॉट, जल्दी से भेज दो, मुझे क्लास बंद करनी है फिर। ये मेरी आपका क्वेश्चन मैम मेरी आवाज आ रही है? अभी आई है बिल्कुल। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एडमिन साइन अप तो नहीं करता, उसमें लॉग इन करना होता है ना?
अच्छा, ये जो आपने अभी, ये जो पोर्टल्स होते हैं डिपेंड करता है अभी एक्स वेब का क्या प्रोसेस है या कभी भी यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस होगा कि आपको इनविटेशन आएगा और वो मुख्तलिफ तरीके से आता है। आप लिंक खोलते हो, आगे से वो कहता है अपना पासवर्ड सेट करो, मतलब अकाउंट आपका वो बना देते हैं मैनेजर्स। इसी तरह जो मैनेजर है वो भी अकाउंट क्रिएट जब करता है तो उसके पास कोई पोर्टल डेवलपर की साइड से कुछ लिंक होता है या फिर वो अपना पूरा सेटअप प्रोफाइल करता है। दैट इज फॉर यू टू डिफाइन आफ्टर टॉकिंग टू योर कि हम कहाँ से ओरिजिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो मैनेजर का पोर्टल होता है ना, इसकी एक्सेस पब्लिक नहीं होती। मतलब जो मिसबा या हम यूज करते हैं इधर से पोर्टल टीम यूज करती है, वो साइन अप के या साइन इन के बटन पे क्लिक करके नहीं स्टार्ट होता, वरना तो वो कोई भी कर लेना। उनका हमारा इंटरनल लिंक होता है और वो हमने मतलब सेव किया हुआ होता है या उसको और तरीके से एक्सेस करते हैं। तो आपने वो प्रोसेस उनसे डिस्कस करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो समटाइम्स वो मैजिक लिंक भेजते हैं, समटाइम्स आप उनको अकाउंट बना के डिटेल भेज देते हैं टेम्परेरी पासवर्ड की, 24 घंटे तक ये अवेलेबल होगा। फिर आप उसको जब प्रोफाइल सेट करते हैं और उससे सबसे पहले अपना अकाउंट कर वो बदलते हैं, वो ऑनबोर्डिंग होती है। तो ऑनबोर्डिंग असल में ये होती है कि आप उनका अकाउंट सेटअप करवाओ। साइन अप जो सा है वो मुख्तलिफ तरीके से होगा, तो वो आपने फिगर आउट करना है टीम के साथ मिलकर। सारे बच्चों ने यही, जैसे अब समी का प्रोजेक्ट है वो इंडिविजुअल वाला प्रोजेक्ट है, उसमें बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है एंड साइड पे। वहां पे यूजर अपना अकाउंट खुद बना रहा है, पूरी ऑनबोर्डिंग और साइन अप वो खुद करेगा। लेकिन जो अभी बाकी अब जवेरिया का हो गया या अलिया का पोर्टल होगा यूनिवर्सिटी वाला, उसमें आपको इनविटेशन आता है और आपने उसके ऊपर उसके बाद ऑन बोर्ड करना होता है खुद को। ऑन बोर्ड का मतलब है कि आप वो कहेंगे अपनी प्रोफाइल अपलोड करो, इमेज अपलोड करो, अपना नेम लिखो, अपने CNIC अगर जरूरत है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, तो वो प्रोफाइल बिल्डिंग की पूरी ऑनबोर्डिंग होती है। या और भी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी कंपनी कितने साइज की है, इट टोटली डिपेंड्स कि आपने किस किस्म का पोर्टल बना रहे हैं। तो चूंकि आपका बिजनेस टू बिजनेस वाला सेटअप है या इंटरनल कोई प्लेटफॉर्म है, तो उसमें इनविटेशन आएगा। आप जैसे मलाइका का प्रोजेक्ट कौन सा है, वो वाला है, व्हाट डू यू से, डिजी स्किल वाला। तो डिजी स्किल में बंदा खुद जाके अकाउंट बनाता है, तो उसके अंदर ऑनबोर्डिंग सेल्फ ऑनबोर्डिंग है वो होगी। बच्चे अब आई नीड टू कंक्लूड द क्लास, किसी को और कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। मैंने इस पर से मीटिंग की, जो डेवलपर का काम हमें अकाउंट बना के देना, हमने जस्ट होता है। क्या दोबारा बोलने जवेरिया? मैम मैं कंफ्यूज थी बहुत ज्यादा कि साइन अप फ्लो बनेगा या नहीं। तो मैंने मैम इस बार मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि डेवलपर हमें अकाउंट बना के देता है, हमने जस्ट लॉग इन करना होता है, कि पासवर्ड और ईमेल एंटर करना होता है बस। बिल्कुल, तो फिर आप बच्चे ऑनबोर्डिंग, अगर वो यही रिक्वायरमेंट के लिए बहुत है तो वो बहुत है कि मतलब आप उनका दिखाएं प्रोसेस के, यहाँ मतलब आपको सिर्फ लॉग इन वाला स्क्रीन दिखा दें कि यहाँ से यूजर लॉग इन, मतलब कभी तो वो साइन आउट करेंगी ना, तो उनको फिर वहां से बस उस पेज का लिंक होगा और वो वहाँ पे लॉग इन कर लेंगी। ऑनबोर्डिंग वाला सेटअप उनसे पूछें कि क्या आपको उसमें और डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, यानी अपनी तस्वीर लगानी है, वो तो डेवलपर नहीं लगा के देगा ना। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी डेवलपर, यानी जो डेवलपर अकाउंट बनाता है ना बच्चे, वो सिर्फ आपका ईमेल और आपका नाम और पासवर्ड आपको देता है। आप ज्यादा से ज्यादा पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपना। तो आप उनसे पूछें हम कौन सी चीजें और कस्टमाइज करना चाहते हैं। अगर वो कहती हैं कुछ नहीं, तो फिर आपको सिर्फ लॉगिन स्क्रीन बना के ओके करते हैं, मतलब फिर आप डायरेक्ट अपने प्राइमरी फ्लो पे फोकस करें। बात समझ आइए? और ये सारी चीजें जब आपको नहीं पता चले तो आप जल्दी से जाके ChatGPT से पूछा करें कि और कौन कौन से तरीके हैं साइन अप के। लाइक अभी तक आपने सेल्फ ऑनबोर्डिंग वाले फ्लो पढ़े हैं, तो अभी आप लोगों को नई तरह की ऑनबोर्डिंग मिलेंगी वेब ऐप में, टोटली डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस वो आप जाके सिर्फ डिस्कस कर लो ChatGPT से, बेसिक्स आपको समझ आ जाए, आगे डिटेल्स हम बता देंगे। लेकिन ये है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो अभी बताई है बात कि मिसबा के अकाउंट को हम पब्लिक वाले बटन पे साइन अप पे क्लिक करके नहीं एक्सेस कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्योंकि वो तो फिर प्राइवेसी का मसला होगा, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन है कंपनी की। तो वो इस वजह से वो लिंक होता है डेवलपर्स के अकाउंट वाले को आता है। आई थिंक आपकी साइड पे वेरिया इंटरनेट का इशू है, अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो चैट में ड्रॉप कीजिएगा। मलाइका, आपने मोबाइल वाला काम नहीं किया,
यार मुलाइका, मुझे आपसे ये बड़ी शिकायत है कि आप जो है ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती हैं, आप देखती नहीं हो कि बात क्या बातें हो रही हैं। मेरे जी क्वेश्चन बोलें था मैम खनसाना वहाँ से। मैम बोलें मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलें। मैम मेरा ना एक मैं बोल रही थी कि मैम खनसाना मेरा काम जो है जो गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक सबमिट करवाया है, तो वो वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। मैंने ना ऑन बोर्डिंग और ये स्क्रीन बना रखी है, तो वो फीडबैक दे दें मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से लिंक ओपन नहीं कर पा रही, तो ये मेरा बच्चे इशू है। मेरी बात सुने, अभी आपको मैंने कहा था अपनी फाइल का स्क्रीनशॉट भेजें जूम करके, ताकि हम देख सकें कि आपने कितना काम किया हुआ है। मलाइका, आप मेरी बात नहीं सुनती हैं। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे आपसे ये शिकायत है कि अभी आपको सब बच्चे ने मोबाइल का काम दिखाया है, क्योंकि इनको बोला था मोबाइल डिजाइन पहले करना है। आपने मोबाइल वाला काम नहीं दिखा रही हैं, आप मुझे वेब वाला दिखा रही हैं। इतनी रील्स कैसे वो करूँ? आप उसको जूम आउट करें, ऊपर तस्वीर, आप फिग्मा का स्क्रीनशॉट भेजें ना। ओके मैम, हाँ तो करती हूँ। बस अभी अभी अब क्लास हमें कंक्लूड करनी है। बाकी किसी और का क्वेश्चन हो तो चैट में ड्रॉप कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।